मैं किसी भी बंदे को 1 रुपये से मिलियनर बना सकता हूँ। वाओ। मेरे खानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं करी है। गुप्ता जी है ना आप? मैं बनिया हूँ। बनिया हूँ। सुबह दुकान में खोलना हमारे बड़े भाइयों का काम है। सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, रात में 8 बजे दुकान बंद करते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और सब यही करते हैं और मैं भी वही कर रहा होता। उसके लिए एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ शैलेश जी आपको। आप पैसा बनाकर करोगे ही क्या? नहीं, आवश्यकता है पैसे की। पैसे बना करके करोगे ही क्या अगर आपको मजा नहीं आया, खेल नहीं खेल पा रहे हो? सही। हाउ कम इट इज पॉसिबल? मेरी सैलरी 70,000 रुपये थी 2021 में और मैं 70 लाख का रेवेन्यू करने लगा था अपने धंधे से। ये बड़ा सवाल है सर। और फिर 7 करोड़ रुपए का मैंने 1 साल में रेवेन्यू किया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं, पैसा बनाना सिखाते हैं। खाली पैसा कंजर्व करना सिखाते हैं कि धैर्य रखो, कभी भी मार्केट में ऐसी बातें मत बोलना जो आप 12 से 13 साल के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जितना पैसा आप डालोगे उतना ही पैसा इंटरेस्ट डालेगा। अच्छा। हाँ, तो आपका डबल हो गया। और एक टाइम तो ऐसा आएगा 60वें साल में कि आप डालोगे 60,000 और ब्याज मिलेगा 6 लाख। 50% भी अगर आप अपने दिन का बना लेते हो तो आप 9 महीने की जगह 12 महीने का पैसा बना रहे हो। और बस यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नतीजा है। मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमिना। हाउ यू बिहेव डिटरमाइंस दैट हाउ मच मनी यू विल हैव इन योर अकाउंट। मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ रूल बना लिए हैं। अगर पैसा 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में होगा तो कैश दूंगा और कैश हमेशा 10% ज़्यादा दूंगा। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो गूगल पे करना है, 300 रुपये का बिल होगा 310 रुपये दूंगा। डू यू थिंक दैट आई विल बिकम पुअर और दैट पर्सन विल बिकम रिच? बट दैट पर्सनस पर्सपेक्टिव विल चेंज। यार ये बंदा ऐसा है, इसने डिस्काउंट भी नहीं माना और 10 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया। इस जर्नी में पैसा जनरेट करना ही एक एक्टिविटी नहीं है, उसको मैनेज करना, ग्रो करना, सेव करना, मल्टीप्लाई करना और उसको इन्वेस्ट करते रहना। ये को आपको सिखाई नहीं रहा है कोई। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट लाइफ विद डिलेमा में। हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आप लोगों के आंसर्स के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं। क्या आपको जानना है कि क्या है वो ब्लूप्रिंट टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम? इन्हीं सब क्वेश्चंस और इससे भी ज़्यादा टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने की जो राह है, उन्हीं सब के आंसर्स के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जिन्हें जाना जाता है वेल्दी संदीप के नाम से। यस, ही इज़ डॉक्टर संदीप गुप्ता एंड ऑथर ऑफ अ बुक। हिज जर्नी इज़ फ्रॉम अ बैंकर टू मिलेनियर। So I welcome you, sir, on our show. Thank you for taking out time for us. Thank you so much, नीलिमा। मैं सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगी, योर जर्नी फ्रॉम बैंकर टू मिलियनियर संदीप। वेल्दी संदीप, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच नीलिमा फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। जी। सो जर्नी ये है कि आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इन 2006-07। फिर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई। आई यूज्ड टू मेक 7,000 रुपीज़। सेल्स में था, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता था, ट्रेनिंग देता था लोगों को कैसे बेचना है। एंड देन मूव टू द कंपनी कॉल्ड SBI कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड बेचने लगा। तो मैं इंश्योरेंस से क्रेडिट कार्ड, तो आई यूज्ड टू सेल क्रेडिट कार्ड्स इन दिल्ली में। तो 1.5 साल वहाँ बेचा। देन आई स्टार्ट वर्किंग विद द कंपनी कॉल्ड ICICI बैंक। आई बिकेम अ बैंकर। हैदराबाद में काम किया 4 साल। आई यूज्ड टू मेक 25,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ बैंकर। एंड देन मूव टू द कंपनी कॉल्ड ING वैश्या बैंक विच गॉट एक्वायर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक इन बैंगलोर। 4 साल वहाँ काम किया। एंड देन मूव टू द कंपनी कॉल्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इन लास्ट 12-15 साल में 6-7 कंपनी बदली। नेवर गॉट प्रमोटेड इन माई इंटायर लाइफ। Okay. So you have a 12 years of journey in banking industry. 15 years almost in banking industry. Banking industry. And then moved to the Standard Chartered Bank, and then I took retirement at the age of 35. Okay. Became financially free, not because of the job, but because the money I made, and second thing, the discipline I had, and third thing, how I created a business model and created multiple streams of income. वो सारी चीज़ें मिला करके मुझे फाइनेंशियली फ्री किया एट द एज ऑफ 35। दैट इज़ सो नाइस। आजकल के जितने भी बच्चे जो यंग यूथ हैं, दे ऑलवेज प्लान, वो ज्वाइन करते हैं, पर उनके मन में आजकल दे आर स्मार्ट इनफ टू चेक फॉर द रिटायरमेंट में, हमें जल्दी रिटायरमेंट चाहिए सभी को। सही बात है। एंड ही इज़ अ लाइव एग्जाम्पल। सो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि दिस इज़ आई थिंक एन एस्पिरेशन कि आप कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को मतलब ऑटोमेटिक मोड पे ले आते हैं, ताकि एक टाइम तक, पर में आपको हार्डवर्क बहुत करना है, प्लानिंग के साथ करना है, उसके बाद में कैसे आप ऑटोमेटिक मोड पे लेकर आते हैं कि बाद में वो सिस्टम आपको पे कर रहा है, एंड हाउ लैविशली देन यू आर लिविंग योर लाइफ। सो दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम वही सीखेंगे। सो
Sandeep, welcome to the show. Thank you. And the best part about your talk with me, I mean, before the show, what you're doing is the simplicity, the discipline, the charm, what you, I mean, brought in terms of the aura. Because you said that 5 साल में आपने बहुत पैसे कमाए, ठीक है ना, तो वो बहुत पैसे वाली एरोगेंस नहीं दिखाई दी, राइट? अचानक दिखाई दिया जब 2007 में अब आप बता रहे हैं कि आपकी सैलरी 7,000 रुपये थी, राइट? एंड उसके बाद जो भी आपने जर्नी हमें बिफोर मतलब ऑफ द कैमरा बताई, सो दैट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर लाइफ एंड टुवर्ड्स योर कमिंग जनरेशन, प्लस जो आप दे रहे हैं समाज को। हम लोग की भी जर्नी लगभग आपके आसपास शुरू हुई थी। इन्होंने 2005 में अपना करियर शुरू किया था, मैंने 2003 में, आपकी 2007 में, ये बड़ा सीरियस सवाल है। हाँ। 2007 में आपकी सैलरी आपने बताया 7,000 रुपये थी। 2003 में मेरी सैलरी लगभग 45 से 50,000 रुपये थी। 50,000 ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। बिकॉज आई वॉज विद मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया उसमें बूम पे था। हाँ। और मैंने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स किए थे, कुछ किया था। बट आज 2026 है, जो फिगर्स आपने बताई, सो उस स्पीड से तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए था। हाँ। राइट? बट हम लोग कहीं ना कहीं रुक गए। सो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ हो सकती है आज के समय में जो कहीं ना कहीं एक गेटवे दे कि कहाँ पर आदमी गलती कर देता है। बिकॉज वी वर फीचर्ड इन CNBC, वी वर फीचर्ड ऑन टाइम्स, सो मैनी प्लेटफॉर्म्स फॉर आवर वर्क। बट कहीं ना कहीं मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बहुत तेज सक्सेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग रुके नहीं हैं, बट हाँ, जो पिनेकल होना चाहिए वहाँ अभी तक हम पहुँचना चाहिए। शायद हम लोग उसके आसपास हैं बट पहुँचे नहीं हैं। ठीक है। सो दिस कैन बी अ गुड थिंग। सो अपनी जर्नी के ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द माइंड सेट, व्हाट इज द डिसिप्लिन वे विच इज नीडेड? सैलस जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपने बताया कि आपकी सैलरी 50,000 थी, ज़्यादा भी थी, 2005, 6, 7 में मान लेते हैं, तो मतलब 7 गुना 8 गुना ज़्यादा थी हमसे जी। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत सॉलिड बिलीफ था कि मैं छोटा छोटा काम करूंगा लेकिन करूंगा 20 साल। तो आप देखोगे लास्ट के 15 साल में मैंने पूरी ज़िंदगी में 70 लाख रुपए बनाए होंगे, सारी कंपनी में मिला करके 15 साल में। और अभी हम 70 लाख से 1 करोड़ रुपए ऐसे बना लेते हैं। नहीं, बनाने का मतलब सैलरी नहीं, खाली कॉर्पोरेट बिजनेस से सैलरी तो आप नहीं बना पाओगे। हाँ। सैलरी में मतलब 2007, 8, 9, 10, 11, 12 से 2020 तक जब तक मैं नौकरी करता रहा, सारी चीज़ें मिला करके हम 70-80 लाख तक बनाए थे। क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपको 1 साल में मिलता था जब 2007 में आप काम करते, राइट? तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि मैं कभी भी नंबर 1 नहीं आया अपनी ज़िंदगी में, नंबर 2 नहीं आया, नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 10 में हमको पाओगे आप। उससे बाहर भी नहीं जाता था और नंबर 1, 2 में नहीं आता था। बहुत बढ़िया क्रिकेट भी नहीं खेल, कुछ भी हमने बहुत बढ़िया अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन सबसे बढ़िया हमारी ज़िंदगी में एक ही बात रही कि मैं जो भी काम करा कंसिस्टेंटली काम किया। तो अगर मैं हिंदी वाला स्टूडेंट हूँ, बट द वे आई स्पीक टुडे, मोस्ट प्रॉब्ली नन ऑफ द पीपल इन इंडिया डज इट। द वे आई कम्युनिकेट माई कन्वर्सेशंस इन टर्म्स ऑफ फिनांसेस, स्टेज प्रेजेंस, मैं ज़िंदगी में कभी कुछ ढंग सा नहीं सीखा और कभी भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा एक लाइन, एक पेज, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक दिन करके मैंने ये 15-20 सालों में बनाया है। शानदार। तो हमने अपनी खुद की एक डिक्शनरी बनाई थी कि रोज़ 5 वर्ड पढ़ेंगे। 2007 में जब मेरी पहली नौकरी थी तो मैंने सोच लिया था कि आज के बाद में जो पहली सैलरी में 7,000 थी, उसमें मैं 1,500 रुपये पहली बार बचाया था। आज तक वो वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी हो जाएगा, मैं अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का, अपने प्रॉफिट का मिनिमम 10% पैसा बचाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा और कंसिडर करूंगा वो पैसा हमारी ज़िंदगी का है ही नहीं। मतलब 100 रुपये मिल रहा है तो 90 रुपये में ही वेल्थ क्रिएशन वाला पार्ट, वेल्थ क्रिएशन का। तो ये मैंने 1-2 चीज़ें करी ज़िंदगी में। तो 7,000 में से 1,500 बचाता था, 25,000 में से 4-5 हज़ार बचा लेता था, 45,000 में से 4-5 हज़ार बचा लेता था, 70,000 में से 7-8 हज़ार बचा लेता था। आज जब करोड़ों बनाता हूँ तो भी वही फार्मूला लागू है, लेकिन वो मिनिमम था। अब ऐसा है कि मैं 5% से भी अपना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं इतना ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि दाल चावल में कितना ही पैसा खर्च कर लेंगे आप। लेकिन अगर मैंने वो 15 साल की तपस्या, कंसिस्टेंसी ना करी, आदत ना करी होती, हैबिट, तो फिर हम ये नहीं कर पाते। तो हम बोलते भी रहते, इट डज नॉट मैटर दैट वेयर यू आर स्टार्टिंग, इट ऑलवेज मैटर दैट वेयर यू आर फिनिशिंग। हमारी फिनिशिंग बहुत शानदार रहती है। तो हम बोलते भी रहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम है स्टार्ट करना, दुनिया में सबसे आसान काम है गिव अप करना। बीइंग 15 साल, 20 साल, 30 साल गेम में बहुत मुश्किल है। तो ये 3-4 माइंडसेट मेरे एकदम टकाटक हैं और हम अपने प्रिंसिपल की वजह से मैं पैसा बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट नॉलेज है हमको, रियल एस्टेट की, गोल्ड की, सिल्वर की, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो फिर तबीयत से करता हूँ और उसको मैं 20 साल, 25 साल, 50 साल के लिए काम करता हूँ।
तो ये मेरे नॉलेज में रिफ्लेक्ट करेगा, मेरी हेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप नेटवर्क आई है हमारी बुक्स में दिखेगा, आपको हर जगह दिखेगा। तो ये पॉडकास्ट एक ना अच्छा विंडो हो सकता है जो बहुत सारे कॉरपोरेट के लोग या स्टार्टअप के लोग हमारी तरह हैं उनको समझाने के लिए कि यार देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन ट्रेन ऑल्सो। एब्सोल्युटली, बिकॉज ट्रेनिंग इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी आपने बोला 10% सेव करना, वो मिनिमम है, Minimum उससे है। शुरुआत करो। उससे नहीं कर पा रहे शुरुआत हो करें। और नंबर्स पे मत जाओ, नहीं कर पा रहे हो 5% कर सकते हो, उससे शुरू करो। राइट। आप मेरे यहाँ मेरी वर्कशॉप होती है 3 दिन की, उसमें मैं बोलता हूँ, अब आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा जितना खर्चा हो 10,000 रुपये खर्चा है तो मैं 8,000 बचाता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु राइट। स्पेंड मोर मनी देन दे अर्न। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, 1 रुपये बचा सकते हो, 1 रुपये शुरू करो। मैं किसी भी बंदे को 1 रुपये से मिलियनर बना सकता हूँ। वाओ, सो कंसिस्टेंसी में वो मतलब आपने एक बार कमिट कर लिया, सो आपको वो करना है। एब्सोल्युटली। अब For 1 long रुपया, term. हाँ 1 रुपया डालोगे, 2 रुपये डालो, आप बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे अभी पॉडकास्ट देख करके 1 रुपये से कोई नहीं बन सकता। सब बन सकते हैं, क्योंकि 40 साल पहले आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। राइट, वही ये वो वाली बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, लेकिन वो घड़ा बूंद बूंद से नहीं बढ़ेगा, एक टाइम पर तो ऐसी होगी जो बरसात होगी आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी। एक बरसात भी होगी आपकी जिंदगी में। हम लोग ह्यूमन माइंड के साथ में काम करते हैं, और ह्यूमन माइंड हमेशा, लॉजिकल माइंड यही बोलता रहता है कि आज तुम्हारी 10,000 तनख्वाह है, 15,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी, 30,000 हो गई। बट ये थ्योरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करती है। आंधी अचानक ही तो आती है, हवा चलती रहती है, आंधी आ जाती है। राइट। तो ये अगर आप लॉजिक माइंड से देखोगे तो आप कभी मिलियनर नहीं बन पाओगे, मैं गारंटी बताता हूँ आपको। लेकिन आप स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे इसको, अपनी हैबिट से, अपने कमिटमेंट से, आपके कैरेक्टर से, फेथ पे, बिलीफ पे, और जो नेटवर्क हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इससे बनोगे, आपको पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। तो इलॉजिकल माइंड पर थोड़ा पॉइंट कीजिए। व्हाट इज इलॉजिकल माइंड का मतलब क्या है कि काम करते रहो। ये मत सोचो कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, क्योंकि आपकी लाइफ कंपाउंड हो रही है, आपको ये नहीं पता है। आप हर महीने में 1 बढ़िया 2 लोगों से मिलते हो, 1 साल में 15 लोग बढ़िया लोगों से मिल जाओगे आप, मोटा मोटा 1 साल में 15-20 लोगों से बढ़िया मिलोगे, अगले साल उसी की संख्या 40 हो जाएगी, 5 साल में आप कम से कम 100 लोग आपके नेटवर्थ में ऐसे होंगे जो कि आपसे बेहतर होंगे जी। एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। आप अभी एक किताब पढ़ना शुरू करो महीने में 1 बार, अगले 4 साल के अंदर आप 40-50-100 किताबें पढ़ लोगे। वो आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देगा। आप एक ट्रेनिंग अटेंड करोगे, दूसरी अटेंड करोगे, तीसरी अटेंड करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है कि यार ये फेथ जनरेट हो रहा है, बिलीफ जनरेट हो रहा है, यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे खानदान में कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं करी है। गुप्ता जी है ना आप लोग? मैं बनिया हूँ मैं बनिया हूँ। सुबह दुकान में खोलना हमारे बड़े भाइयों का काम है। सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, रात में 8 बजे दुकान बंद करते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और सब यही करते हैं, और मैं भी वही कर रहा होता। उसके लिए एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ शैलेश जी आपको, कि आपका इन्वायरमेंट आपका फ्यूचर शेप हाँ, मैं वही पर आने वाला था। जैसे नेटवर्क की आपने बात बोली, तो नीलिमा कैसे लोगों से हमें मिलना चाहिए अपना नेटवर्क बनाने के लिए? मतलब देखो, रोज ही हमें लोग मिल रहे हैं। हाँ, और क्या हमें डिफाइन करना है कि किससे मिलना है, या जो मिल जाए उससे मिल लो? हाँ, तो मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हुई हैं लाइफ में, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अचानक से चीज़ें मिल गई हैं। क्योंकि आर यू रेडी, हु इज़ गोइंग टू बी मीटिंग यू टुडे? आई वॉज, मतलब यस्टरडे मैंने जैसे आपको बताया कि हम 7 दिन से हिमालय पर थे, अपने 40 लोगों को लेकर के गए थे, बिना नेटवर्क के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना प्रॉपर वाटर सप्लाई के, और कोई फैमिली मेम्बर नहीं जाएगा, हमारे सारे लोग जाएंगे हिमालय पे, बर्फ़ पे, और 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग रह के आए हैं 7 दिन। तो वहाँ पर हम 40 लोगों के लेकर के गए, फिर आश्रम से हम आए हैं। तो अब वहाँ पर हमको बहुत सारे लोग अच्छे नहीं मिले, बहुत सारे अच्छे लोग मिले। आप लोगों को जज मत करो, बट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ ग्रेट ह्यूमन पोटेंशियल। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि आप ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया बोले जाते हो, 2004, 5, 6, 7 से आप काम कर रहे हो, पूरी दुनिया में आपका नाम है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, किताब लिखी है आपने, तो एक दिन में हो गया क्या? नहीं। यू गॉट अ कनेक्शन विद आपने बताया पुलिस कमिश्नर से, रोड ट्रैफिक से, इससे उससे, 50 चीज़ें, तो एक दिन में हो गया क्या? यू कीप मीटिंग विद पीपल एंड यू कीप रिमूविंग द पीपल हु आर नॉट इन योर, नॉट रिमूविंग बट not having a great conversation with them. How we can carry forward that conversation. तो लास्ट कल हमारा एक आश्रम का रिट्रीट था, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आशीष जी से मिले, आशीष जी ने आपको हमसे मिला दिया, हम तो आपको जानते भी नहीं है जी। यूनिवर्स इज गोइंग टू बी गाइडिंग यू इफ यू आर रेडी फॉर दैट। तो आप हाँ, पूरी दुनिया, और उसके लिए पहला आपको स्टेप लगाना पड़ता है। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं अपनी वाइफ के पास भी जा सकता था, 10 दिन से नहीं मिला हूँ, बच्चों से नहीं मिला हूँ, बट आई चोज टू बी हियर बिकॉज मेरे को लगा कि 1 दिन और स्पेंड करेंगे तो हम 2 दिन और स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बैंगलोर से आऊँगा फिर जाऊँगा, जब यहीं पर था तो यहाँ कर लेते हैं। ये माइंडसेट जब आपका तैयार हो गया, आप लाइफ में सेट हो। आपको
मुझे जितना एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप खाली कमिट करते चले जाओ और थोड़े एक्शन लेते जाओ। आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं करना है। मैं आज भी बताता हूँ, दुनिया में कोई बड़ा काम, ये तो मैं भी सोचता हूँ कि हम लोग के सारे काम खेल खेल में हुए हैं, खेल खेल में, और उसी में मजा है। दूसरी बात, आप पैसा बनाकर करोगे ही क्या? नहीं, आवश्यकता है पैसे की। पैसे बना करके करोगे ही क्या अगर आपको मजा नहीं आए, खेल नहीं खेल पा रहे हो? सही बात। तो कि दाल चावल 50,000 1 लाख रुपए से ज्यादा इंडिया में नहीं चाहिए। 2 लाख रुपए में आप निपट जाओगे, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस। 3 लाख रुपए में तो मस्त हो गए। इसके बाद में अगर 50 लाख बना रहे हो तो यू आर 45 लाख रुपीज यू आर मेकिंग मोर देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू मेक। यस। और आपको 3 BHK 4 BHK से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। Like, I am not talking that you will buy a train, jet, country, island. I am not saying that. But a great human, मतलब 3 लाख रुपए बहुत है। इसके बाद में आप जिंदगी में एक्सपीरियंस लाओगे। आप लोगों से बात करो। कल मैं एक जैन मंदिर गया, उनकी परंपराओं को देखा, वो हमारे लिस्ट में भी नहीं था। ओके। अच्छा। हाँ, अब वो मेरी लिस्ट में भी नहीं था, बट आई एडमायर ऑल ऑफ देम। कल 1.5 घंटा मैं उनके साथ में स्पेंड किया, उनके पिताजी के साथ में। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी बताई, कैसे वो लोग सन्यासी बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम खाली चांस लेते जा रहे हैं। और हर आदमी जरूर थोड़ा ना आपको बिजनेस के लिए दे। कोई आपको ह्यूमन पोटेंशियल देगा, कोई आपको पीस ऑफ माइंड देगा, कोई आप सिखाएगा, समझाएगा। तो ये सब कुछ कंपाउंड होता है लाइफ में आपकी पूरी जिंदगी कंपाउंडिंग पे काम करती है। योर ब्लेसिंग्स आर गेट कंपाउंडेड, आपका मनी कंपाउंड होता है, आपकी हेल्थ हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, द वे यू स्पीक कंपाउंड होता है, नेटवर्क कंपाउंड होता है, ट्रैवलिंग प्लान कंपाउंड होता है, दुनिया में जो कर रहे हो कंपाउंड है। बट पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट द कंपाउंडिंग। नीलिमा जी, आपका सवाल है ये वाला, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ कंपाउंडिंग? ये बड़ा ये कैसे आप जागृत होते हैं इसमें? तो आपको ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि मेरे को कल कोई चीज़ चाहिए और 3 साल का गोल बना लेते हैं, 2 साल का गोल बनाते हैं। मैं 2 साल में 50 लाख बना रहा हूँ, हमारा 10 लाख रुपए की सैलरी है और हम सोच रहे हैं कि मैं 50 लाख महीने का बनाऊँ, 1 करोड़ बनाऊँ। ये पॉसिबल नहीं है आपके माइंड को बनाना। तो अगर हम 10 लाख रुपए आज बना रहे हैं तो क्या हम कोशिश करें कि 12 लाख रुपए अगले 7 महीने 8 महीने में बनाएं? बस इतना ही सोचना है। 10% 20%, क्योंकि आपको लग रहा है पॉसिबल है कि नहीं, आपको लग रहा है पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आप बोलूंगा कि आप 10 लाख बना रहे हो, 50 लाख बना लोगे, तो आपका माइंड क्या कहेगा? वो अपने आप ही क्वेश्चन डाल के बैठा होगा। तो अगर हम बोले कि 10 लाख रुपए है, चलो यार 11 लाख बना के देखते हैं। अब हमको लग रहा है 11 लाख नहीं बना पाओगे, लेकिन 10.5 लाख बना लिया। इज इट अ विन फॉर यू? यस। नाउ वी विल वर्क ऑन दैट। यार 10.5 लाख बन गया, इस बार 12 12.5 बना के देखते हैं। नाउ फिर वो नहीं बना पाए, आप 11.5 लाख तक पहुंच गए। इज दैट अ विन फॉर यू? अब हम 15 लाख बनाएंगे, अब 16 लाख बनाएंगे, अब 18 लाख बनाएंगे, अब 20 लाख बनाएंगे। और आपको नहीं पता होगा 20 लाख के बाद में हो सकता है 50 लाख का जंप हो, 1 करोड़ का जंप हो। सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी। मैं अपनी ज़िंदगी में खाली 10 से 12% की ग्रोथ लेकर पाया। पहले 7,500, फिर इसके बाद में छोटी लेवल की सैलरी में तो ज़्यादा प्रमोशन मिलते हैं। 25,000 हुआ, 45,000 हुआ, 60,000 हुआ, 70,000 रुपया। ये 15 साल की कहानी है। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? मेरी सैलरी 70,000 रुपये थी 2021 में और मैं 70 लाख का रेवेन्यू करने लगा था अपने धंधे से। ये बड़ा सवाल है सर ये। और फिर 7 करोड़ रुपए का मैंने 1 साल में रेवेन्यू किया। कैसे पॉसिबल है? खाली ये पॉसिबल है हाउ कमिटेड, कंसिस्टेंट, हंग्री एंड फोकस्ड। और ये सब कुछ पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे ही काम करता है। इस मुझसे बढ़िया तो मुझे तो नहीं लगता कि जितना मेरे को पता है कि कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा सकते हैं। मतलब मैं खुद ही फील कर पा रहा हूँ ये वाली और बात। आपका लाइफ खाली पैसे, लोगों ने कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि पैसे में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में 8%, 10%, 15% की ग्रोथ होना चाहिए। आपकी जिंदगी बियॉन्ड मनी है। The way you communicate is also an opportunity for you to make money. I mean, ये तो हम लोग बिलीव करते ही हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ, हमारी, जैसे मैंने बताया था, हमारी कंपनी का नाम बातशाला है। बातशाला है। तो हमारे कपड़े भी बात करते हैं। Absolutely. हमारा स्टाइल भी बात करता है, हमारी चाल भी बात करती है। ये लोग को समझ ही नहीं आता। लोग और ये एक दिन में आपने नहीं सीखा होगा। नहीं, ओवर पीरियड टाइम कंपाउंडिंग है ना, वही आपकी वाली बात हो गई। हाँ, कि जब मीडिया इंडस्ट्री भारत में इवोल्यूशन जोन में थी 98 99 में, लकीली उस समय हम ग्रेजुएट हो रहे थे। तो लकीली उसी समय हम लोग बड़े मीडिया हाउसेस, कोई वहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी थी और लोगों की नजर नहीं थी। लकीली हम लोग दिल्ली में थे। सही बात है। तो हमारे पास सारे बड़े बड़े चैनल्स आसपास थे। ट्राई मारो, आपके बिना मास कॉम के तो मुझे नौकरी मिल गई थी। राइट। आज तो मास कॉम में PhD करनी पड़ेगी तब आपको जर्नलिज्म की नौकरी मिलती है। सही बात है। सो हम लोग लकीली उस जोन के लोग रहे और हम लोगों ने एक्चुअली में, और इस बात पे मैं आपको और भी बात बोलूंगा कि आप लकी थे नहीं, आपने अपने लोग को लकी बनाया। राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट लोगों के साथ राइट अपॉर्चुनिटी मिलना, ये बहुत रेयर कोइंसिडेंस है। यू कैन नॉट। कपल ऑफ डेज बाय आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड महाभारत एंड मनी। तो उसमें ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जब तक आपकी लाइफ में विष्णु का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये टाइमिंग आपकी मैच ही नहीं करेगी।
और वो जब तक मैच नहीं करेगी जब तक कि आपकी प्रिपरेशन राइट नहीं है। तो आपने जर्नलिज्म का 1997 8 2000 में कोर्स किया, इंडस्ट्री इवॉल्व, आपको थोड़ी ना पता था कि आपकी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही सही बात है। है। तो आप जब कर रहे होगे तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो 2-3 साल आप इधर उधर घूमते रहे, करते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, और जैसे ही आई आपने अप्लाई किया, मिल गए। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ। 2013-2007 से हमको, अच्छा मैंने ज़िंदगी में 2 रूल बताए अपने, शायद एक ही रूल बता पाया मैं आपको। 10% अपनी ज़िंदगी का सेव करूँगा, सेव करना। और कभी भी मरते दम तक मैं अपनी ज़िंदगी का 10वां हिस्सा और 10वां टाइम अपने लर्निंग पे और अपने पढ़ाई पे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लगाऊंगा। आज भी मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने ना पढ़ पाऊँ तो मैं सोता नहीं हूँ, ओके। कुछ भी हो जाए। और ये 20 साल की तपस्या है, और ये तपस्या भी की है 7 मिनट की है, 5 मिनट की है, हाँ 3-4 5 मिनट की है, 5 मिनट तो मैं हीरो बन जाऊं। 5 मिनट रोज पढ़ो, समझो, और जितना भी हम पैसा बनाते हैं, मान लेते हैं आज मैं 50,000 रुपये महीना बना रहा हूं, तो मैं 5,000 रुपये अपने को एक्सपीरियंस पे लगाऊंगा, विच कैन इनहेंस माई फ्यूचर मनी। राइट। पीपल कीप वर्किंग ऑन द प्रेजेंट मनी एंड आई ऑलवेज वर्क ऑन अ फ्यूचर मनी। फ्यूचर मनी पे क्या होता है कि आप अपनी ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में पैसा दे सकते हैं। जी। नौकरी में प्रमोशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जाम लिख लिया, प्रमोशन हो गया, आगे बढ़ गया, खत्म कहानी। ना वही 10% की ग्रोथ के 15% की ग्रोथ। हाँ, बट अगर फ्यूचर ग्रोथ पे, फ्यूचर स्किल्स पे काम करोगे, द वे आई कम्युनिकेट, लीडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग अ बुक, लर्निंग द AI, फिनांस का कोई स्टॉक मार्केट का कोई टिप निकाल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी सीख रहा हूँ, रियल एस्टेट सीख रहा हूँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी नया जर्नी मैंने शुरू करा है, इस साल मैं 100 पॉडकास्ट करने वाला हूँ। वाओ। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है। So this is a magic of 10%. 10% of your saving commitment and the 10% आपका जो लर्निंग आपने इन्वेस्टमेंट, self learning पे लर्निंग, आपने और लगाया 10% अपने पैसे का भी अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि किताब खरीदोगे तो 500 रुपए किताब आती है, 200 रुपए जी, किताब आती है, जी। वीडियो खरीदोगे पैसा लगेगा। आपने आपका आपको ट्रेन किया, दिल्ली में, educate किया। कलकत्ता में, मुंबई में कहीं ट्रेनिंग देने जाओगे, वहां पर 5-7-10 हजार का टिकट होगा, 20,000 रुपए आप ट्रैवलिंग पे लगाओगे, होटल में रुकोगे। इन्वेस्ट करो ना। 5 साल, मैं लाइफ में लोगों को बोलता हूँ 40 साल के पहले तक सारे एक्सपेरिमेंट करो। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ इन लाइफ। राइट। जित 10% 15% का फार्मूला है वो आप सेव कर लो। इसके पैसे, अगर आपको पैसे नहीं बच रहे तो एक्स्ट्रा 1 घंटे काम करो, अपनी लर्निंग पे लगाओ। 1 घंटा मैं एक मजदूर को भी करोड़पति बना सकता हूँ आज के दिन में। वाओ। एनीबडी ऑन प्लैनेट अर्थ। आप सोचो ना कि अगर आप 25-40 साल पहले जब आप गांव में रहते होंगे तो आपकी क्या ही दम होगी, और अगर आपको आपके मम्मी पापा ने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई नहीं भेजा होता तो आप रोड साइड में क्या कर रहे होते? हाँ एक्सपोजर नहीं था ना। क्या करते आप? कुछ भी मिनियल जॉब, कुछ मिनियल जॉब, आलू भिंडी बेच रहे होते। जी, मैं तो वही कर रहा होता हूँ। मेरे घर में तो पूरा खानदान किराने की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, करते हैं। तो अगर हमको हमारे मम्मी पापा ने, भाइयों ने ना भेजा होता लखनऊ में, क्या कर रहा होता? वहीं पर ही बैठ जाती दुनिया। सही है। घूमने से दुनिया आप एक्सप्लोर होती है। अब आप अपने आप को देख लो, 20 साल के पहले जो आप थे आज नहीं हो ना, और आप उनसे 50 गुना पैसा ज़्यादा बना रहे हो। तो सेम प्रिंसिपल अगर हम एक मजदूर पे लगाएं, या फिर अपने बच्चों पे लगाएं, या फिर एक ऐसा बंदा जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा होगा 20,000 की तनख्वाह, अगर वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देता है, एक नई कैपेबिलिटी बनाता है, एक नई स्किल बनाता है, एक नई मार्केटिंग कैपेबिलिटी, स्किल, सेलिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, कुछ तो कुछ सीखता है जो कि जिसकी मार्केट में व्यवहारिकता है, बिहेवियरल पे डिपेंड है। और बिहेवियर तो आप सिखा ही सकते हो। सर गुड मॉर्निंग बोलना है, कैसे पानी आपको पूछना है, कैसे आपसे बिहेव करना है, सलीके से, तमीज से, तो सही सिखा ही सकते हो आप। एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो, फोकस डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें देख करके आपका बॉस आपको प्रमोट करेगा जरूर। और फिर वो प्रमोशन से आप आगे जाओगे, उसके पार्टनर बन जाओगे, उसके पास में 10-20 लोग होंगे, उनके साथ पार्टनर बन गए ना, मिलियनेयर आप। राइट। कंपाउंडिंग ऑफ, ये पूरी लाइफ कंपाउंडिंग है लोग। और इसके लिए आपको सबसे बढ़िया बात बोलते हैं कि पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आप धैर्य नहीं हो ना तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं, पैसा बनाना सिखाते हैं। खाली पैसा कंजर्व करना सिखाते हैं कि धैर्य रखो, कभी भी मार्केट में ऐसी बातें मत बोलना जो आप ऊपर से नीचे आ जाओ। खाली पेशेंस सिखाते हैं, क्योंकि जब आप 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ बना लोगे ना तो आपको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट। उसके ज़्यादा आप बना भी ज़्यादा नहीं पाओगे। बनाना तो आपकी नियत में है, लेकिन अगर उसको ही कंजर्व कर लिया तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरे प्रिंसिपल में हमने समझा है वो प्रिंसिपल ऑफ पेशेंस है। धैर्य रखोगे और कंटिन्यूसली काम करते रहोगे, बिना जल्दी कि मेरे को कल ही रिजल्ट मिलना है, परसों ही रिजल्ट मिलना है, और आप कंटिन्यूसली काम करते जाते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के। क्योंकि सोचो ना कि एक लोग को बहुत पैसा क्यों मिलता है और एक लोगों को बहुत पैसा कम क्यों मिलता है? बिकॉज दे आर नॉट द बिहोल्डर ऑफ मनी। अगर आपको 5,000 करोड़ मिल जाएगा ना तो 2-4 लोगों को तो सुसाइड, हार्ट अटैक संभाल भी नहीं आएगा। नहीं तो
ईश्वर पैसा उन्हीं को देता है, उनके थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में। राइट। तो अगर आप अंबानी को कुछ ज़्यादा पैसा तो वेल्थ मैनेजर है प्रैक्टिकली, वेल्थ मैनेजर है। अगर अंबानीज को आप ज़्यादा पैसा दे दोगे, अडानीज को ज़्यादा पैसा दे दोगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक कंपनी बनाएंगे, कंपनी में 5,000 10,000 एम्प्लॉय रखेंगे, 10,000 से उनका 50,000 लोगों का फैमिली चलेगा, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, खाना पीना, रिवर्स कंपाउंडिंग होती है। दैट्स हाउ दे बिकम रिच। इट्स अ साइंस, प्योर बेसिक साइंस है ये। हम लोग जैसे भी आपने बोला आप रियल एस्टेट में भी हैं, तो मेरे कुछ एक मित्र हैं, वो रियल एस्टेट पहले देवर देमसेल्व्स ब्रोकर्स, धीरे उन्होंने 4-6 लड़के इकट्ठे करने शुरू किए। एक लड़के को तनख्वाह देती 25,000 30,000, लेकिन उससे शायद जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का आ रहा है। तो अगर 5 जनों का रिजल्ट हो गया तो 70,000 इंटू 5 3.5 लाख रुपए, तो 5 बच्चों को रख भी दिया, एम्प्लॉय भी कर दिया, और 3.5 लाख घर भी लेकर के जा रहा है अलग से। आप बस यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब एक दिन में उनको हुआ होगा नहीं, उसके लिए 3 महीने लगा होगा, 6 महीने लगा। अब यही बच्चे जा करके 1 साल 1.5 साल के बाद में टीम लीडर बनाएंगे, और टीम लीडर के बाद में ये सब बच्चों को 5-5 लेकर आएंगे, 25 लोग हो जाएंगे। बुद्धि आ जाएगी तो स्टार्टअप और अपना मार देंगे निकल करके। यही होता है शैलेश जी, सब कुछ यही है। लाइफ इतनी सिंपल है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। ये क्या ट्रुथ है, बहुत सारे आजकल कॉर्पोरेट कल्चर है, पीपल जो मैंने देखा है, लोगों की सैलरी 1-1 लाख भी है, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, नहीं है। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट या ब्लूप्रिंट आप क्या बताना चाहेंगे जिससे लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम आए? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पहले समझ लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि कोई बंदा 1 लाख रुपए बना रहा है, जो कि एक नॉर्मल सैलरी है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की। 1 लाख रुपए डिसेंट पैसा है आज के दिन में। तो 1 लाख रुपए कोई बना रहा है, अगर नौकरी कर रहा है, 10 घंटे की नौकरी कर रहा है, गो टू ऑफिस कम बैक कर रहा है, 10 घंटे में आप 1 लाख बना रहे हो। अगर आप 10 दिन ऑफिस नहीं जाते हो, तनख्वाह कट के आपकी कम आएगी आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है क्या है कि 1 लाख रुपए हम काम करें या ना करें, या फिर अपनी चॉइस का काम करें, वो 1 लाख रुपए आना चाहिए। उसके लिए आपको या तो इन्वेस्टमेंट ऐसे करो या सिस्टम ऐसा बनाओ ताकि 1 लाख रुपए व्हेन यू आर स्लीपिंग स्टिल यू मेक मनी। अब मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए है, इसमें हमने 5 रूम बना लिए, 25-25 हज़ार रुपए के दे दिए, हमको 1 लाख रुपए मिल रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो गए। लेकिन 2 करोड़ रुपए बनाने के लिए कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, उसका कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा, या फिर आपके पास में 3 करोड़ रुपए का कैश है, वहां से आपका 5% 7% हर साल बनता चला जाता है, तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हर महीने बना लो। लेकिन वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए के बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर ओनली मनी, यू हैव अ टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, और जो मन का आ रहा है वो काम कर रहे हो, जब भी काम करना है वो कर रहे हो, और 2-4 आपके जो शौक है वो। 2007 से लेकर के 2020 तक तो मैं नौकरी करता था, 15 साल मोटा मोटा ना। तो सोचने की बात ये है कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था कि मेरे को आई हेटेड माई जॉब, आई हेटेड ट्रैफिक ऑफ बैंगलोर, ये दुनिया भर का, बट मेरे पास कोई वे आउट नहीं था। तो मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू करा, यार फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छी कर लेता हूँ अपनी, जितना भी हमारा तनख्वाह था उसके हिसाब से 7,000 बचते थे, लेकिन ठीक है 7,000 बचते थे वो भी बहुत है। तो यार आपके पास लोन है तो आप ऐसा ऐसा कर लो, आप टैक्स ऐसे बचा सकते हो, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं लिया, ये कर लो ये कर लो। मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू करा एंड दे स्टार्टेड गेटिंग ग्रेट रिजल्ट। तो 2-3 महीने मैंने 40-50 लोगों को बताना शुरू करा, अपने आप फ़ोन करके, अपने आप एक्सेल फाइल भेजता था कि भाई एक्सेल फाइल भर दो, आपका मम्मी पापा चाचा चाची का नाम बता दो, कितना बनाते हो कितना नहीं बनाते हो, पीपीएफ में कितना है, ईपीएफ में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, गोल्ड में बताओ हमको, और हम आपको एक बता देंगे कि क्या क्या कर लो, अपना अप्लाई कर लो जा करके। 15-20 लोगों को रिजल्ट आ गए। फिर मैंने सोचा यार मेरे पास तो बहुत अच्छा टैलेंट है। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, और कब्बन पार्क है बैंगलोर में एक जगह, मैंने बोला तुम्हारी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है, चलो मैं आपको एक पन्ने पर बताता हूँ। पार्क में बैठ करके एक पेपर पे उसको पूरा फाइनेंशियल प्लान बताया मैंने। उससे पता नहीं मेरे अंदर वो करेज आ गया, उस दिन मैंने उससे 5,000 रुपये चार्ज किए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। उससे आपको कॉन्फिडेंस आ गई, मैं पैसे चार्ज कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग असल में ना माइंडसेट यही है कि कंसल्टेंट कौन है, वकील कंसल्टेंट है, डॉक्टर कंसल्टेंट है, या कोई 1-2 और जने कंसल्टेंट होते हैं, बट ये जो रियल लाइफ के जो सेशंस दे सकता है व्यक्ति, जो आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ और सक्सेस ऑफ लाइफ दे सकता है, इसी कंसल्टेंसी आज भी लोग देने से कतराते हैं। राइट। और पैसे मांगो, अगर कस्टमर 50,000 बचा सकता है तो आपको 5 लाख की 5,000 क्यों नहीं देगा? फिर मैंने पहली बार उससे पैसे मांगे, उसने दे दिया। बॉस आपको पता भी नहीं होगा उस पैसे का आज भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर उस पॉइंट हो गया ना, बस उससे हमारा बिलीफ हो गया कि यार 5,000 हमको भी कोई दे सकता है। बात कितने साल पहले की है? एग्जैक्टली 2020 की। 6 साल, लगभग 6 साल मोटा 2020 की। डॉक्टर संदीप गुप्ता कितना चार्ज करते हैं? 3.5 लाख रुपए में खाली बात करने का लेता हूँ। केवल बात करने के? अगर आप खाली बैठ जाओ, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर
और ऐसा नहीं कि मैं खाली उसमें पर्सनल फिनांस बात करता हूँ, अबाउट योर लाइफ ब्रेक थ्रू के बारे में बात करता हूँ, और कैसे आप अपनी लाइफ में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। अ लॉट ऑफ ट्रामाज हैपन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ कि मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, उन्होंने बोल दिया कि तुमको पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगा। पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ इन लाइफ। Okay. अच्छा, ये लोग सामने कैसे आते हैं? मतलब देखिए, मैंने बताया वी आर इन आवर 40s एंड 35 साल का हमारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, टॉप मीडिया हाउसेस का एक्सपीरियंस है। लाइक ठीक है, हम अभी भी कई बार सोचते हैं, मतलब मैं अपना सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, इनके बहुत सारे मित्र हैं जो इस समय टॉप मीडिया हाउसेस, आप नाम लीजिए, वहाँ कोई नेशनल हेड है, कोई वहाँ प्रेसिडेंट है, सब ऐसे ही हैं। और सब कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे से जब बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मतलब दे आर एट द टॉप एंड, बट स्टिल दे से यार शैलेश, तू तो राजा आदमी है। और हमारे लिए यही बात बोली जाती है कि तुझे कभी क्रिकेट खेलते देखता हूँ, कभी तू घूम रहा होता है, कभी पॉडकास्ट बैठे कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वी एक्चुअली हैव मेड आवर लाइफ लाइक दिस। हम लोग ने, जैसे आपने बोला, लाइफ एक्चुअली में सिंपल है। लाइक भगवान का आशीर्वाद है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अब तक नहीं आई है, बट ठीक है। माई पॉइंट इज कि आप वो 3 लाख 4 लाख के क्लाइंट ढूंढते कैसे हैं, वो आपके पास पहुंचते कैसे हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे कई मित्रों को और जो मेरे लेवल के लोग हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि वो भी करना चाहते हैं। राइट। तो मैं सही ढूंढता सवाल है नहीं, नीलिमा? एकदम सही है। तो मैं ढूंढता नहीं हूँ, लोग हमारे पास में आएंगे। यू नीड टू बिकम अ ब्यूटीफुल गार्डन टू अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ओके, तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबको नहीं लेते हैं। तो हमारे पास एक फनल सिस्टम है, हम अपना ऐड रन करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से 99 रुपीज़ का वर्कशॉप लेते हैं। हम छोटा गेम, मैंने आपको पहले बोला था, मैंने आपको पहले बोला कि मैं छोटा गेम खेलता हूँ, लेकिन खेलता लंबा हूँ, राइट। और कंसिस्टेंसी के साथ आप पूरा डेडिकेशन के 6 साल में एक भी सैटरडे संडे आज तक मिस नहीं किया है। ओके, क्लाइंट रहते ही रहते हैं। 6 क्लाइंट छोड़ दो, मैं अपना सेशन लूंगा। अच्छा, सेशन लूंगा, सेल्स का वेबिनार होता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, वो मैं करता हूँ। यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद वन जेंटलमैन हु वाज टेकिंग मी टू द जैन मंदिर एंड ऑल। तो मैंने बोला कि भाई क्या करते हो? उसने बोला 5-6 लाख बनाता हूँ संदीप भाई, ऐसा ऐसा करता हूँ। मैंने कहा क्या है? यू आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन एंड यू आर किलिंग दैट गोल्ड माइन इटसेल्फ। मतलब वो महीने भर में अपने कस्टमर से एक ही बार बात कर रहा है, मैं 4 बार बात करता हूँ, मैं 12 बार बात करता हूँ महीने भर में। जिंदगी में तुम्हारे पास काम क्या है बताओ? नौकरी तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या काम बच गया? बातें करना, बादशाला है ना, बादशाला। तो अपने को क्या करना है कि अपने पास 50 लोग हैं, 50 लोगों को महीने भर में 1 घंटे की जगह 3 घंटे, 4 बार 5 बार, बिकॉज पीपल लव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको 4 घंटे ट्रेनिंग दो तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हर महीने में आप हर वीक में 1.5-1 घंटा ट्रेनिंग दूंगा आपको। हाउ विल यू फील? गुड, स्मॉल डोजेस एंड गुड इम्पैक्ट। और मैंने आपको बोल दिया कि भाई ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना कि हर वीक में आपको दो बार 35 मिनट मिलूंगा। नाउ यू फील गुड यार, 35 मिनट में आपको एक एक्शन मिल गया, 4 दिन आपने एक्शन लिया, आपको लगा यार बढ़िया बात कर रहा था शैलेश। 40 मिनट फिर से मैंने आपसे बात करी एज अ ग्रुप फॉर्मेलिटी, और फिर आपको दूसरा एक्शनेबल आइडिया, अब आपको लगा यार दूसरा काम मिल गया, तो पहला काम 15 दिन पुराना होगा, ये काम 7 दिन पुराना हो गया। 1 महीने में मैंने 8 एक्शनेबल आइटम बता दिए, 8 लेवल अप ऊपर लेकर के चला गया, और आपको पता भी नहीं चला। पीपल लव चॉकलेट्स, राइट। थोड़ा मैंने उसको बोला तू डबल कर दे, 4 गुना फ्रीक्वेंसी कर दे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 5 लाख पे बैठे हो, आप 25 से 30 लाख पे बैठोगे। मैं गारंटी बता रहा हूँ अगले क्वार्टर में वो 25-30 लाख पे बैठा होगा रेवेन्यू पे। ठीक है, एक चीज़ बड़ा सवाल, ये जो 99 रुपीज़ के पैकेजेस आते रहते हैं, हाँ, ये काम करते हैं? काम तब करता है जब आप काम करते हो। मतलब व्हाट इज द मतलब ये देखो, आप अगर नॉलेज लेने की, देखो ज्ञान से आप रिच नहीं बन सकते हो, तो आपको पता है। तो 99 रुपीज़ वाले वर्कशॉप में आपको एक ओरिएंट किया जाता है कि हम एक जो टीचर है सामने वो सिखा रहा है, और जो स्टूडेंट है उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। सीखने की वजह से मत जाओ, सीखने में 4-5 प्रिंसिपल बता देंगे, और आपको पता है कि 100 रुपये में आज एक आलू भिंडी समोसा भी नहीं मिलता है, एक मील भी नहीं मिलती है। अगर हम प्रैक्टिकली बोले 100 रुपये में आप खाना नहीं खा सकते सही से, राइट। कल ही हम कहीं बैठे हुए थे, चीज़ डोसा 700 रुपये का था। यू गेट मी व्हाट? एंड अभी लोग बोलेंगे अरे चीज़ डोसा 100 रुपये का होता क्या है? होता है, हम कह रहे हैं 100 रुपये का होता है। 100 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लाइफ में? कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हो। ड्रिंक, और 700 रुपये में गारंटी बता रहा हूँ 150 रुपये सर्विस चार्जर और टैक्स सरकार लेकर गई होगी, राइट, विच यू हैव नेवर काउंटेड। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप उस बड़े वाले होटल में गए थे तो पार्किंग लॉट का 100 रुपये उसने लिया होगा, विच यू डू नॉट कंसिडर। तो एक्चुअली 700 रुपये का डोसा नहीं खाना, भी लगा ना आपने 700 रुपये का डोसा नहीं, आपने 1500 का खाया एक्चुअली, देखा जाए तो। थिंक अबाउट इट कि 99 रुपये में आप लेते हो, 199 रुपये लेते हो या फ्री में करते हो, उससे आप एक इंटरेक्ट करते हो कि यार दिस जेंटलमैन कैन हेल्प मी और नॉट, जेन्युइन और फनलिंग क्रिएट करते हैं। फनलिंग क्रिएट करते हैं हम। और फॉर्मूला है,
दुनिया में हर चीज़ का फार्मूला है, पॉलिटिकल पार्टीज भी तो फार्मूला है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आप एचआर में थे तो एचआर कैसे रिक्रूट करते थे? सीईओ को हायर कर देते ना। एक छोटे बंदे को करते थे, 4 महीने उसकी परफॉर्मेंस देखते थे, 7 महीने एक और प्रोडक्ट देते हो, प्रोसेस देते होगे, 2 साल में बंदा वो बढ़िया कम्युनिकेट करता होगा, कैपेबल होगा, अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसको आप एक टीम देते होगे 6 लोगों की, 6 लोगों में से वो 4 लोगों को आगे बढ़ा करके जाता होगा, बिजनेस प्रपोजल बढ़िया करता होगा, फिर आप उसको प्रोडक्ट हेड बना देते होगे टीम। दैट्स हाउ यू गेट प्रमोटेड इन लाइफ। डायरेक्टली सीईओ थोड़ी ना आता है, सीईओ तो आपको 30 साल के बाद मिलेगा, बट बच्चे तो वर्जिन है ना, बच्चे तो नए हैं, को पॉलिश करना है और सबको पॉलिश भी नहीं कर सकते। तो फिर 99 बारों के बाद में 5,000 का प्रोडक्ट होता है, 35,000 का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में हम उनसे 1-to-1 बात करते हैं, हमारी टीम बात करती है, तो उनको लगता है मैं संदीप सर से बात करना चाहता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, फिर हमारी टीम बात करती है, फिर लगता है कि मैं इनको हेल्प कर पाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार बंदे में दम नहीं है, काम नहीं है, जोश नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको अलग कर देते हैं कि भाई तुम अभी रेडी नहीं हो, जब रेडी हो जाओगे तो आ जाओगे। कुछ लोग होते हैं रेडी करते हैं, आ जाते हैं उसको। अब ये इतना मत्था माची कौन मारे, और इसके प्रोसेस में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। हो सकता है एक 30,000 रुपये, 50,000 रुपये के कस्टमर को अक्वायर करने में आपको 1 लाख रुपये डालना पड़े इंडस्ट्री में। वो आप में तो दम ही नहीं है। राइट, ऐसा भी होता है। अरे वहाँ ऐसा होता है। अभी इंडस्ट्री में क्या है कि मैं अपने एक कस्टमर के ऊपर 40-50,000 रुपये खर्चा करता हूँ एक 35,000 रुपये का कस्टमर लाने के लिए, लेकिन मुझे पता है लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट करेगा कि नहीं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। तो ये धीरे धीरे आपका एक फनल सिस्टम बनता है। तो आइदर यू पे बाय टाइम और यू पे बाय मनी और यू पे बाय अटेंशन। मोस्ट के पास है पे बाय मनी, सबके पास ये प्रावधान नहीं होता। हाँ, तो अगर आप, तो मैं भी तो पहले आपको यही बताना कि मेरे पास पहले पैसा कहाँ था, तो मैंने अपना टाइम ट्रेड किया। Then now, right now, we came at the stage where we started paying money. Now we are right now paying by attention. कि कौन बंदा हमको अच्छा अटेंशन दे सकता है, और अटेंशन से हम उसको ग्रैब करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल आप किसी भी क्षेत्र में देख लो जी। और आप भी अपने यहाँ देखते हो ना, आपका बच्चा पहले स्कूल गली क्रिकेट खेलता है, फिर वहाँ से आता है तो स्कूल वाले में खरीदने लगता है, खेलने लगता है, कॉलेज में खेलने लगता है, फिर 15 साल की तपस्या है ना, वो जाके सचिन तेंदुलकर ऐसे थोड़ा ना छक्का मारता है। ही हैज़ बिन इन द जर्नी ऑफ 10, 15, 20 ईयर्स। उसमें पॉलिटिक्स भी मिली होगी, मम्मी पापा ने पैसा देना मना कर दिया होगा, बस छूट गई होगी, ट्रेन छूट गई होगी, बीबी बोलती होगी मत जाओ, बच्चे का प्रॉब्लम होगा, स्कूल टीचर बोलता होगा कि क्रिकेट तेरे लिए अच्छा नहीं है। दैट मेंटल एवरी मोमेंट यू कीप विनिंग दैट मेंटल प्रिपरेशन। तो लाइफ इज ऑल, मैं बोलता भी रहता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। यू विल नेवर अराइव एट एनी प्लेस। यू आप तैयारी करते रहते हो खाली आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने में, और जब आप बेहतर ज़िंदगी तैयारी करते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ता है। दैट्स अ सोल जर्नी, और फिर वहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू करते हो। राइट। तो लाइफ में पूरी प्रिपरेशन है। तो 3 लाख 5 लाख का क्लाइंट आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप 5 लाख 20 लाख के हकदार नहीं हो और आपकी डिजर्वेबिलिटी उतनी नहीं है। Why people pay you 3 lakh rupees? Because you are wearing a great suit. The kind of value you add on to the people, उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो रही है। मैं जैसे बोलता हूँ कि कोई भी बंदा हो अगर अपनी ज़िंदगी में तपस्या करे, 1 घंटा की पढ़ाई करे, 2 घंटे की पढ़ाई करे, नहीं पढ़े वीडियो देख ले, पॉडकास्ट देख ले, जो ये इस तरीके की पॉडकास्ट हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि भाई छोटे छोटे काम करो, एक दिन जनरलाइजिंग करो, राइट नाउ एक किताब पढ़ लो महीने भर में, कुछ ऐसी मनी हैबिट्स 100 रुपये बचाना शुरू करो, SIP शुरू करो, म्यूचुअल फंड शुरू करो, 5,000 से शुरू करो, 2,000 से शुरू करो, एक इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस का एक म्यूचुअल फंड ले लो। थोड़े छोटे छोटे काम करने से आप 3 से 5 साल में देखोगे आपका सिस्टम सेट हो जाएगा, एंग्जाइटी चली जाएगी। जब आपके पीछे सिक्योरिटी होगी कि यार मेरे पास 10, 20, 15, 20, 50,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख रुपये हमेशा रहता है, देन नाउ यू कैन टेक अ रिस्क एंड यू मूव अहेड इन लाइफ। राइट। सो ऑब्वियसली जो अभी आपने बताया, जो भी अभी अपनी जर्नी टुवर्ड्स द इनकम अब शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो है, दोज हु आर ऑलरेडी एट 40 एंड वो अभी उस एंग्जाइटी दौर में है शायद। सो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द पैसिव इनकम फॉर देम? कैसे शुरू करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि उनके भी लाइफ में सिक्योरिटी आए, वो खुल के मतलब खेल पाए? लवली। तो पहला एक क्वेश्चन जो आपका था, 1 लाख रुपए कोई बना रहा है, तो 1 लाख रुपए वाला बनाने वाले के लिए 3-4 प्रिंसिपल बताता हूँ जी। एक बार उसको कुछ भी करके अपनी फैमिली सिक्योर करनी चाहिए। यस। 35 से 50 साल के बीच में लोगों के पास में फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा, जो भी है। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो 5 से 10 लाख रुपए का, कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड मत रहो,
क्योंकि कॉर्पोरेट कभी भी आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। एक टर्म इंश्योरेंस लो ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अनहोनी हो जाए। आपको भी नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। तो एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फार्मूला होता है, 10 से 20 गुना ऑफ योर एनुअल इनकम आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपए साल की है, तो मतलब मेरे को 2 करोड़ रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए हमारी ज़िंदगी में तो हमारी फैमिली मेम्बर्स आर नॉट ऑन रोड। दो काम हो गए। अब आप कम से कम फैमिली सिक्योर हो गई। यस। हाँ। और मेल के लिए क्या होता है, ज़्यादा बच्चे खुश रहे और खाना पीना चलता रहे बढ़िया। इसके बाद में एक इमरजेंसी फंड बनाओ 3 से 6 महीने का, कि अगर कभी नौकरी चली गई, बिजनेस ना चला, कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, तो हम कम से कम दाल चावल तो खा सकते हैं। 3-4-6 महीने बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई पे कर सकते हैं। ये बेसिक है। अब ऐसा बताओ, तुम चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। मम्मी पापा का ध्यान रख लिया थोड़ा कि मेडिसिन वाला 3-6 महीने का आपके पास में वो है कि नहीं है। टैक्स बचाने की अगर प्रणाली है आपके पास में, 15-20 लाख बना रहे हो तो टैक्स थोड़ा कैसे बच सकता है, देख लो अपने सीए से। 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये दे करके अपने सीए से बात कर लो कि भाई, या अपने दोस्त होंगे, भाई कैसे कैसे टैक्स बचा सकते हो, बता दो मुझे। अगर 20,000 भी साल का बच गया तो भी जीत है ना आपकी। जीत तो खाली जिंदगी में। इसके बाद में आपको पता है 25 साल में बंदा बचाना शुरू करता है, पैसे बनाना शुरू करता है, और 60 साल में रिटायरमेंट होता है। यस। 35 साल होते हैं और 35 साल में भी लोग ब्रोक होते हैं। ऐसा क्यों? सच्चाई तो यही है। सच्चाई यही है क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। आप ये बताइए, अगर आप 100 रुपये बनाते हैं तो क्या आप 95 रुपये में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? अब 5 रुपये ही आप अगर हर महीने 5% अपनी लाइफ का विदाउट एनी इंटरवेंशन, अगर 5-5 हजार रुपये ही हर महीने आपके रिटायरमेंट फंड में जाते रहते हैं, खाली 5 रुपये 5%, तो अगर 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये जाए। बड़ी बात है क्या? नहीं, मैनेजेबल है। बट ये जाना चाहिए कंटिन्यूस। आपको पता भी नहीं होगा, एक 12 से 13 साल के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा, जितना पैसा आप डालोगे उतना ही पैसा इंटरेस्ट डालेगा। अच्छा। हाँ, तो आपका डबल हो गया। और एक टाइम तो ऐसा आएगा 60वें साल में कि आप डालोगे 60,000 और ब्याज मिलेगा 6 लाख। अच्छी सिचुएशन भी आ सकती है। हाँ, अरे आती ही है। बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। हम लोग तो पढ़े लिखे बढ़िया लोग हैं, सुंदर लोग हैं। राइट। लेकिन ये 60 साल काम कौन करे? तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। ये तो, और फिर रिटायरमेंट, फिर आपके पास में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई में कम से कम आज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगेगा ग्रेजुएशन में। कैन यू डिनाई? नो। बच्चा जाएगा हार्वर्ड, बच्चा जाएगा IIM अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई पढ़ने के लिए। ट्रैवल प्लान, आजकल तो बच्चे ट्रेन से भी नहीं जाते, आपको फ्लाइट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन, इजंट इट? राइट। अरे हम लोग तो कहीं पर भी खड़े होकर इडली डोसा खा लेते थे, बच्चों को तो जोमेटो, स्विगी, यही सब चलेगा। थिंक अबाउट इट, दीज आर ऑल्सो कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन एक्सपेंशन। राइट नाउ हम लोग अभी 3 रुपया का एक पेन लेते थे, 3 महीना चलाते थे। मैं तो आज भी वही मैं बताता हूँ, रेनॉल्ड्स का पेन लेते थे 4.5 रुपए का, 4.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का है। अरे वही रोटोमैक्स, रेनॉल्ड 2 ही पेन थे, आज तो 40 तरीके के पेन होते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, बट इफ योर किड्स आर आस्किंग यू एज अ फादर, यू कांट से नो टू देम। आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आई एम ओनली टेलिंग यू, जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर। बच्चों की पढ़ाई होगी। अब आप अपना सेविंग क्रीम नहीं करोगे तो ओके, लेकिन बच्चे का एडमिशन में ना बोलोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही बार करना है, और उसने इतनी मेहनत करी और 50 लाख रुपए फीस लगने लगी, आप बोल दोगे बेटा मैं गरीब हूँ। तो और आप जब आपने शादी करी तो आपको पता था बच्चे होंगे। जब बच्चे हो गए तो आपको पता था कि 20 साल बाद ये ग्रेजुएशन पोस्ट, आपके पास 20 साल थे एक प्लान करने के लिए, आप नहीं कर पाए। आपको पता है आपकी बेटी की शादी होगी, 25 साल से 30 साल के बीच में बच्चे की शादी होगी, और आपको 50 लाख के करोड़ चाहिए हो गया। तो ये जिंदगी के ऐसे आयाम है जो आपको पता है। बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन चल रही है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो बहुत डीप कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज हम लोग हर जगह इस पॉइंट को इग्नोरेंट जोन में ले लेते हैं कि गाड़ी तो चली रही है, चलने दो। बट ये जो कैलकुलेशन आप समझा रहे हैं, ये एक्चुअली में बड़ी ज़बरदस्त आई ओपनर है। और ये आपकी जिंदगी में हुआ है। कैन आई टेल यू द ट्रुथ? आपके पापा के साथ भी हुआ है, और मैं आपको बता दूं आपके दादा के साथ भी हुआ है, और आपके चाचा अंकल सबके साथ में हो रहा है, क्योंकि सबके पास बच्चे हैं, उनके बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट। बट नोबडी कैलकुलेशन पता ही नहीं है, किसी को कैलकुलेशन नहीं पता है। सबको पता है सर, एवरीबडी नोज दैट, बट यू आर इग्नोरिंग इट। आस्क मी व्हाई? बिकॉज मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो, अंडर द कारपेट डालना चाहते हो, बोलोगे जब आएगा तो रील कर लेंगे, और आपको लगता है कि कुछ उस दिन मिरेकल हो जाएगा। बट ये एक मिरेकल एक बार होगा, एक बच्चे की पढ़ाई में, दूसरा बच्चा लटक जाएगा, दूसरे बच्चे की शादी में, तीसरा बच्चा लटक जाएगा, और ये सब कुछ अगर पार हो गए तो रिटायरमेंट में लटक जाओगे। तो अगर हम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये ये बकेट में डालें, 2,000 रुपये पहले बच्चे की
राइट। एजुकेशन में एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया, SIP शुरू कर दी, कुछ भी ले लिया। हम कह रहे हैं आप अगर इग्नोरेंट हो ना तो भी आप अपने बच्चों को ढंग से देखो, सारे बच्चे पढ़ जाएंगे, सारे लोग जिंदा रहेंगे, सारे बच्चों की शादी हो जाएगी, बट क्वेश्चन इज राइट नाउ हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड। राइट, विद फुल सेटिस्फैक्शन। हाँ, क्योंकि देखो सबकी शादियां होगी, ऐसा तो नहीं कि हमारे Obviously, ये तो मैं बोलता ही हूँ कि देखो काम जिसने तो सब- जन्म लिया उसको भोजन भी मिलेगा, उसको सब नींद भी मिलेगा। आएगी, एक जर्नी भी चलेगी। बट अगर हम प्लान करेंगे तो हमारी जिंदगी में पीस ऑफ माइंड रहेगा। वही डिपेंड करता है कि आप साइकिल पे रो रहे हो या मर्सिडीज में रो रहे हैं। Absolutely। तो अगर आप 2-2 हजार रुपए, आपकी जिंदगी के 5 बड़े गोल हैं, दोनों बच्चों की शादी करना, दोनों बच्चों की पढ़ाई करना और अपना रिटायरमेंट करना, सही बात है। राइट। 5 में अगर आप 2-2 हजार रुपए भी एट द एज ऑफ 25 लगाना शुरू कर दो, पॉसिबल है। और इसको जितनी तनख्वाह बढ़ती जाए उसके 10% से बढ़ाते रहो, आपके सारे गोल कंप्लीट हो जाएंगे। दुनिया में पर्सनल फिनांस सबसे आसान तरीका है, हेल्दी रहना सबसे आसान तरीका है, वेल्दी बनना दुनिया का सबसे आसान काम कर रहा है, बस सिस्टम नहीं है और एक विलिंगनेस नहीं है लोगों में। ये लोन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं गद्दा भी ले रहे हैं तो भाई लोन पे मिल जाता है। मैं देखता हूँ 20-20 हजार के सैलरी वाले बच्चे, एक बड़े महंगे महंगे फोन आते हैं, इनको लोग लाइन में लेके खरीदते हैं, वो भी लेके घूम रहे हैं। कई बार सोचता हूँ यार तुम्हारे पास ये फोन आया कैसे 1 लाख रुपए का, ना तुम्हारी शक्ल दिख रही है वैसी, ना तुम उस प्रोफाइल के दिख रहे हो, देन हाउ आर यू एबल टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ लग्जरी? हाँ देखो, इज इट गुड और इट्स बैड? आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड, आई एम नॉट अ कमेंटेटर, I'll just give you a couple of things. People are right now pleasing other human being than pleasing their own being. मतलब लोग दूसरे को ज्यादा दिखाना चाहते हैं और अपने को अपने प्रूविंग जोन में है, प्रूविंग जोन में है कि उसके पास में बढ़िया फोन है, हमारे पास बढ़िया फोन होना चाहिए, और ये हम जिंदगी भर करते रहते हैं। और ये तभी वो यही लोग कर रहे हैं जो गरीब टाइप के लोग हैं, हम भी करते थे। तो मैं भी करता था, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट गुड थिंग अबाउट मी कि मैं 10% पहले लगा देता था अपना सेविंग में, फिर ये सब ड्रामे करते था। 10 रुपए, 100 रुपए एक बनाता था मैं, 100 रुपए में से 10 रुपए सेविंग कर लिया और 10 रुपए एजुकेशन पे निकाल दिया। अब 80 रुपए में मैं जहां मर्जी हो जो करूं। राइट। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ये 10 रुपए 20 रुपए का तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं। तो आप सोचो ना कि 80-70 हजार रुपए से 1 लाख रुपए का एक आईफोन आ रहा है और आपकी सैलरी है 50 हजार, जो आपने सही बताया, तो बैंक HDFC वाला बताएगा कि आप इसको लोन EMI, नो कॉस्ट EMI पे ले लो, बजाज वाला बोलेगा नो कॉस्ट EMI पे, फ्रीज AC कूलर फ्रीज, फोम के गद्दे मिल रहे हैं, एयर टिकट 5,000 7,000 रुपए का, कुछ भी आपको। अभी आप ब्लेजर लेने जाओगे 15,000 का, 6 महीने के EMI, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने मनी इतना आसानी से आज अवेलेबल है जो कि हिस्ट्री में कभी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपके पास एक एप्लीकेशन फोन आया, आपने उसमें दिखा दिया 50,000 रुपए का लोन चाहिए, 3-3 हजार रुपए महीने चाहिए, 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 17% का इंटरेस्ट लगेगा, आप हैप्पी हो, चलो। लेकिन आपको ये नहीं पता उसमें 3% प्रोसेसिंग फीस लग रही है, 3% प्री क्लोजर चार्ज लग रहा है। तो ये सब कंपाउंडिंग होकर के आपकी लाइफ आप स्टक हो जाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइट है रॉन्ग है, अगर वो चीज़ आपकी असेट बन रही है, उससे आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोर्स अगर लिया है आपने, आपको लगता है कि 50,000 रुपए का कोर्स हम 5 लाख रुपए ज़िंदगी में बना सकते हैं 1 महीने में, 1 साल में, तो आप उसको खरीदिए। मोबाइल फ़ोन, हम ये नहीं बोल रहे कि बुरी बात है, अच्छी बात है, खराब बात, मैं एक कमेंटेटर नहीं हूँ। आपको टीवी लेनी है ले लीजिए, लेकिन आप सोचते हो कि यार इसकी तो 3,000 EMI देनी है, फिर दूसरे प्रोडक्ट की AC की भी 3,000 EMI देनी है, फिर आपको लगता है यार बच्चे का फीस भी है, क्रेडिट कार्ड में कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, उसकी 4,000 रुपये EMI आएगी, बच्चे का फीस। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हर साल आएगा, तो वो 4,000 3,000 2,000 1,500 800 300 500 मिला करके 40,000 हो जाता है, एंड देन यू आर स्टक। वो छोटा छोटा कैलकुलेशन, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग में निगेटिव इफेक्ट करता है। आप आज एक सिगरेट पी, आप बढ़िया काम कर रहे हो, रोज एक ग्लास जूस पी रहे हो आप, और आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज वॉक कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल से आपका हेल्थ पे बढ़िया फर्क पड़ेगा। लेकिन आप आज से 1 सिगरेट पीना शुरू करो, फॉरगेट अबाउट 1 सिगरेट, आप 1 महीने में 1 सिगरेट कोई गलत काम करना शुरू करो, वो हेल्थ भी तो उसी हिसाब से डिटेरियोरेट होगी, कंपाउंडिंग में ना, एवरीथिंग एज अ कंपाउंडिंग एवरीथिंग। तो जो आप बात कर रहे थे कि अच्छा है बुरा है, मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो। इफ़ यू आर डूइंग दैट वन, यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ बोलता है 4 तरीके, दैट्स ए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ। नेवर स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न। इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट है तो आप लोन लेकर के धंधा खड़ा करोगे, वो भी आपकी पॉजिटिव में आएगा, वो अलग बात है। लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 करोड़ रुपए का घर लेते हैं, हमारी तनख्वाह होती 10 लाख, 10 गुना ऊपर, 10 गुना 20 गुना ऊपर। अब 10 लाख रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए का आपने होम लोन लिया है तो कम से कम 80,000 रुपए आप उसकी EMI पे करोगे। पर लाख है लगभग 80,000 रुपए। 1 लाख रुपए, 2 लाख 1.5 लाख रुपए आप बना रहे हो, सरकार ले जाएगी 20,000 रुपए,
जी 20,000 25,000 रुपए में आप फैमिली कैसे चला सकते हो अगर आपने ईएमआई दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, 80,000 रुपए तो ईएमआई जाएगी, लेकिन आप होम का इंटीरियर कराओगे 15 लाख लगेगा। जी लगेगा। खाली घर ही आपकी जिंदगी में आवश्यकताएं नहीं है, फिर आपके पास कार भी होगी। कार आज के दिन में 10 लाख रुपए से कोई कम नहीं आ रही। देखो, कार तो 2 लाख रुपए की भी आती है। नहीं मतलब एक एवरेज 10 लाख रुपए की आती है, 10 लाख रुपए की आती है। अगर डिसेंट कार लेंगे 10 लाख रुपए की, उसके पर भी ईएमआई है, क्योंकि पूरे साल की तनख्वाह आपकी ईएमआई है। उसके ऊपर आप इंश्योरेंस लो रहे, हर महीने एक कार पार्किंग में बंदा पोछा लगाने भी तो आएगा, उसको 500 रुपए तो उसको भी दोगे। जी उसका सर्विसिंग जाओगे 2 महीने में एक बार, कार वॉशिंग कराओगे, ये खुद का खर्चा 3,000 रुपए 4,000 महीने का है। जी और फिर इसके बाद में कार ले लोगे तो महीने में एक बार मूवी देखने नहीं जाओगे क्या आप? भोजन भी करने जाएंगे बाहर। भोजन भी करना जाओगे 4,000 5,000। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में, फिर आप सोचते हो यार मैंने 80,000 रुपए की ईएमआई दे रहा हूँ, और बच्चों की फीस भी है, बच्चों की फीस भी, मेडिकल एक्सपेंसेस भी, घूमने भी जाना है, कपड़े भी पहनना है, हैप्पी बर्थडे भी करना है, इन सब में और हैप्पी फेस भी दिखाना है। हैप्पी फेस। अब इसमें क्योंकि आपका मेजर एक्सपेंसेस चला गया कार लोन और ईएमआई में, होम लोन में, अब आप कुछ करके भी नहीं कर सकते। फिर आपका ईएमआई वाला शुरू होता है कि यार एसी भी लगाना है, कूलर भी लगाना है, इंटीरियर भी कराना है, परफ्यूम भी लगाना है, बड़ा वाला डाइनिंग सेट भी लेना है। और इन सब के चक्कर में आप अपने रोज की खुशियाँ, जो बच्चे के साथ में पानी पूरी खाना चाहते थे आप, 1,000 रुपए की मूवी देखना चाहते थे आप, बच्चे को एक सर्कस में जाते थे 300 रुपए के लिए, ये सब आप चूज करना बंद करते हो। मम्मी पापा ने बोला कि मेरे को 4 धाम की यात्रा है, साल भर में 50,000 रुपये लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, 3,000 रुपये बचाते तो भी, ये सब आप सैक्रिफाइस करना शुरू करते हो। आपको एक किताब बढ़िया खरीदनी है 300 रुपये की, लेकिन फिर आप सकुचाते हो कि हम नहीं कर पाएंगे। अपने दोस्त को बढ़िया आप हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट देना चाहते हो 600 रुपये का, फिर आप मतलब यू आर जस्ट हेजिटेटिंग नॉट टू गो देयर, एंड यू आर जस्ट लूजिंग द पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू बॉट वन बिग परचेज। एंड हाउ डिड यू बाई दैट होम? क्योंकि आपका पीर प्रेशर था कि सुरेश के पास भी घर है, नीलिमा के पास भी घर है, हमारे पास नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़े, क्या बड़ा प्रॉब्लम हो गई। और आपके सास ससुर ने भी बोल दिया सर के ऊपर से, घर नहीं खरीदोगे तो हमारी बेटी रहेगी कहाँ। आपके मम्मी पापा भी प्रेशर बना रहे हैं कि घर तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए। अब आप सोशल ऑब्लिगेशन में हो, पीर प्रेशर में हो, राइट नाउ यू आर स्टक। अब एक बार लोन ले लिया, 30 साल के लिए फंस गए। कैन यू टेक दैट डिसीजन टुडे? आई टेक। राइट। मैंने आप समझ गए इतनी बात? अब मैं एक फिनेंशियली अवेयर्ड पर्सन हूँ, मुझे पता है कि कब क्या लेना है, और मैं नहीं लूंगा। जिंदगी में हमारे पास खाली यही उद्देश्य नहीं कि मेरे पास कार होनी चाहिए, घर होनी चाहिए। मेरी जिंदगी का उद्देश्य घर बनाना नहीं था जी। एक अच्छी जिंदगी जीना था। तो अगर मैं किराए वाले घर में रह रहा हूँ, जिंदगी का तो उद्देश्य है ही, हाँ, जिंदगी ब्यूटीफुल जर्नी शुड बी, राइट। और आप घर में स्टक रह गए, अब आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हो, और कंपनी में अगर फायरिंग होगा, नाउ यू आर इन ट्रैप। अगर आप वो बंदा बोल देगा, ऑफिस वाला बोल देगा कि आपका ऑफिस आज से 7:30 बजे खुलेगा, तो आप 7:30 बजे प्रेजेंट हो गए, और बोलेगा सैटरडे संडे भी आना है, ट्रेनिंग है, तो आपको जाना पड़ेगा। यू कांट से नो टू यू कैन से नो टू योर वाइफ, बट यू कांट से नो टू योर बॉस। मेरी ना इनसे मुलाकात ऐसे ही हुई थी कि एचआर में थी, 9:30 पहुंचने का टाइम होता था, मैं 9:31 पे थी। पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी, कार पार्किंग मिलती नहीं थी सुबह सुबह, मतलब उस समय सबके लिए वही रश टाइम होता है। तो मैं भागते भागते पहुंचता था, तो मैंने इनसे डिबेट की जाके, मैंने और 1 सेकंड के चक्कर में 2 बार आप लेट हुए तो आपकी हाफ डे कटती थी, थर्ड लेट पे आपका हाफ डे कटता था। हाँ। राइट। तो मैं इनके पास गया, मैंने बोला देखिए हम 9:30 पहुंच जाते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, 20 सेकंड ऊपर हो तो आप सीधे सैलरी काट देते हो, 1 दिन की, 8 दिन की, 3 दिन की। तो मेरी एवरेज महीने में 3-4 दिन की सैलरी कट जाया करती थी। मतलब ये टाइमिंग का पार्ट था, ड्राइविंग जैम मॉर्निंग रहता ही है। मैं इनसे ये भिड़ता था, लगड़ता था एचआर में जाकर के कि हम लोग को आपने टाइम 9:30 से 5:30 दिया है, हम लोग एवरेज 7 बजे तक रहते हैं, 7:30 तक रहते हैं, 8 तक रहते हैं। तो जो 2 घंटे हम बफर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, काम के लिए तो दे रहे हैं, उसको आप आधे सेकंड में नहीं मैनेज कर सकते। सही बात है। दो बस इन्होंने बोला दिस इज एचआर रूल, वी कैन नॉट। शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो बस मेरी मतलब मुलाकात वही जो आपने अटेंडेंस का बताया ना कि अगर 7:30 बोला 7:30 ही पहुंचना है आपको, तो यू आर बाउंड, यू आर इन ट्रैप, एंड नाउ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। यू आर 10 सेकंड काम करते हैं, 2 घंटे काम करें तो दिखता नहीं है। अब नाउ दिस फ्रस्ट्रेशन विल बिकम योर अगनी, और फिर उसके ऊपर आप खाली इनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट में लग जाते हो रादर देन क्रिएशन मोड में। और यही फर्क है हमारे और दूसरे लोगों में। हम बोल देंगे सॉरी मैडम गलती हो गई, कल सही से। नहीं, मैंने छोड़ी थी नौकरी, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, मैं नौकरी छोड़ दी। लेकिन गारंटी देता हूँ कि आपके पास लोन नहीं होंगे उस समय।
लेकिन अगर आपके पास बीवी बच्चे होते और लोन होता तो आप ना करके वो तो 6:30 बजे right, भगवान ना right, करे right. 6:30 बजे बुलाता आपको। You are right, you are right. मैंने Definitely. और आपको कैन आई टेल यू वन थिंग, आपके बॉस के पास भी लोन है और आपके बॉस के पास भी लोन है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर बात रहे नहीं कर पा रहे हैं। राइट You are right. राइट Yeah, please go ahead. मैंने आपका ना एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था जो आप हमेशा बोलते हैं, दैट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिच पीपल लाइफस्टाइल, हाँ। गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय Struggles. those struggles which they had done, Absolutely. right? So can you just show some Absolutely. I'll keep speaking about that. Don't get inspired or influenced by the lifestyle I have. Because आजकल का जितना भी यूथ है ना, वो लोग देखो ओ यार ये मर्सिडीज पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये उस पे जा रहा है, बट दे डोंट सी द स्ट्रगल। वो इमीडिएट प्रेशर डालेंगे कि हमारे पास कब आएगा, क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। राइट, तो मैं बोलता हूँ कि डोंट गेट Influenced by इफ यू वांट, आई कीप सेइंग दैट इफ यू वांट लाइफ स्टाइल ऑफ रिच पर्सन, जस्ट बाय द स्ट्रगल ऑफ रिच पीपल। राइट, रिच स्ट्रगल कितना करते हैं वो आप रिच बने तो कैसे बने ये सोचो ना आप। ये सोचो पहले। हाँ, ये सोचो तो रिच बने होंगे जब हार्ड वर्क किया होगा, माता सरस्वती भी उनके साथ में होंगी, लक्ष्मी भी साथ में होंगी, विष्णु का काम कर रहे होंगे, वो सारे काम कर रहे होंगे, पढ़े होंगे, नेटवर्क होंगे, या फिर हो सकता है खानदानी अमीर हो। खानदानी अमीर के लिए भी तो आपको कुछ तो कुछ प्रताप करने ही पड़े थे ना पिछले जन्म में। राइट। तो ये सब चीज़ लोग नहीं देखते। वो आज मेरे को ये है बढ़िया, आजकल वो भी जैसे आपने बोला कि हमारे बहुत सारे दोस्त कंसल्टेंट कोच बनना चाहते हैं, तो दे आर जस्ट checking right now कि how brilliant I speak, I have a million follower, this one that one, but you do not know what struggle we go. Do you know कि हम लोगों के पास इतना प्रेशर होता है to learn something, to deliver something in 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, or to sell the product, come out of that one, keep delivering that product for 3 months, 6 months, 1 year. It's not an easy thing. But आपने अगर एक सिस्टम बना के रखा है तो you get a freedom, but freedom by yourself, नॉट फ्रीडम बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉस। तो वो चीज़ें चूज करनी पड़ेंगी। पहले 4 साल में यू विल नॉट बिलीव मैं 18 घंटे काम करता था। लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने बोला कि नौकरी वाले लोग कैसे फाइनेंशियली, दुनिया में नौकरी से बेहतर कोई काम नहीं है। अच्छा। और सबसे आसान काम वही है। आप क्या करते हो नौकरी में बताइए? बस रेडियो के पहुंचना है, काम तो हो ही रहा है। अब फिर भी तो आप लड़ लिए थे ना 20 सेकंड के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहीं जानी थी। राइट। तो सोचो आपकी 20 सेकंड पहले आ जाते, अगर तुम 2 मिनट पहले घर छोड़ते तो क्या ही जिंदगी में फर्क पड़ जाता। लेकिन आप पूरी जिंदगी, अब वो पूरा दिन आप वही कन्वर्सेशन में होगे, उसने मेरे को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं, मैं नहीं करूंगा। अब रादर देन बोलूंगा मैं, यार आपको पता है मैं रिच कैसे बना? कैन आई टेल यू माई सीक्रेट? मैंने अपना पूरा धंधा, अपना कैरेक्टर, अपना नॉलेज खाली नौकरी से बनाया है। अच्छा। नौकरी से मेरे लिए ज़िंदगी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स रही नौकरी। सुबह इंदिरा नगर में मेरा ऑफिस था, 1.5 घंटा लगता था, बाइक में ट्रर करके पहुंचता था मैं, 1.5 घंटे का रीचिंग टाइम था मेरा। और कितने ट्रैफिक लाइट होती है आपको ही पता है। तो मैं ईयर प्लग लगा लेता था, बुक पढ़ता रहता था, बुक सुनता रहता था। एक दिन में मैं एक किताब ख़त्म कर देता था। ओके। और आप क्या करते हो? आप सैया बलवान है, ये गाना सुनते रहते हो, छैया सुनते रहते हो। मैं रोज़ एक किताब ख़त्म करता था। बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट। बुक लिसनिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। कुछ भी कर, अब बाइक पे चल रहे हो तो ऑब्वियसली यू कांट रीड, तो क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? एटलीस्ट लिसन। हम कह रहे हैं 4 लाइनें सीखोगे, इज इट बेटर देन 0 लाइन और नॉट? 4 सुबह लाइन, 4 शाम लाइन, 8 लाइन एक दिन की हो गई जी। 320 दिन, 30 दिन की 300 लाइन हो गई, एक साल में 3600 लाइन हो गई। यू कैन बिकम बेटर देन एनीबडी ऑन प्लैनेट अर्थ आफ्टर 30 मंथ्स, राइट, इन योर डोमेन, इन योर डायमेंशन। ये तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, आप 15 साल नौकरी करते हो। थिंक अबाउट इट। और आज मैं मनी पे बात करूंगा, कल फिनांस पे, कल पॉलिटिक्स पे, कल ब्यूटिफिकेशन पे, कल रॉकेट साइंस पे, कुछ भी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। फिर घर पे जाता था, ऑफिस जाता था, ऑफ ट्रिप पे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर लॉगिन करता था, उसको भी 3-4 मिनट लगते हैं ऑन होने के लिए। मुझे पता नहीं अब क्या सिचुएशन है, अभी टक करो तो बन जाए। उसके बाद मैं क्या करता था, एक अपना पेपर पेन लेता था, कीबोर्ड के नीचे कीबोर्ड होता था ना, उसके नीचे अपना ग्रेटिट्यूड जनरल लिख लेता था कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव हेल्दी बॉडी, और मेरे आज के गोल क्या है, 3-4 लोगों से बात करना था, वो लिख दिया, टू डू लिस्ट लिख लिया, 2-3 एक्शनेबल आइटम लिख लिए, भगवान को दया कर दिया। ये 3 से 4 मिनट में हो गया। कितने मिनट में हुआ? 4 मिनट। तब तक कंप्यूटर ऑन हो गया। अब कंप्यूटर ऑन हो गया तो इसके बाद तो पूरा दिन तो काम करते नहीं हो, कभी कभी तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बैकग्राउंड में हमारी एक PDF कॉपी इसी किताब की चलती रहती थी, कोई भी किताब। तो हमारा काम था कि भाई रोज तुमको 5 पन्ने पढ़ के ऑफिस से आने हैं। वॉज इट पॉसिबल? 7 घंटे 8 घंटे आप नौकरी में करते हो, क्या आपको 15 मिनट भी पूरे दिन में नहीं मिलते हैं कि आप एक किताब पढ़ पाओ, 4 पन्ने पढ़ पाओ?
और 4 पन्ने एक साथ नहीं पढ़ने हैं। 12 सेकंड का मिला 3 लाइन पढ़ लिया, 15 सेकंड मिला 4 लाइन पढ़ लिया, 15 सेकंड मिला 20 लाइन 5 लाइन पढ़ लिया। वॉशरूम में गए, कुछ एक मैसेज देख लिया अच्छा सा। 4 बार तो आप वॉशरूम जाते हो, एक बार कॉफ़ी पीने जाते हो, वहाँ पर नेटवर्किंग कर लिया, दोस्तों को फ़ोन कर लिया जो टू डू लिस्ट में करते हो। जी। डिड यू रियलाइज हाउ आई ऑप्टिमाइज्ड माई लाइफ? नहीं, एवरीवन कैन ऑप्टिमाइज दिस काइंड ऑफ ये टाइम। सब कर सकते हैं। नौकर आदमी के पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो रिच बनने का, क्योंकि उसको खाना पीना दाल चावल नौकरी से चल रही है। अगर वो खाली अटेंशन डाल दे अपनी जिंदगी में कि बॉस मेरे को 3 से 5 साल में आई नीड टू क्विट एंड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस। क्या करना है आपको नहीं पता, कैसे होगा आपको नहीं पता, बट कैन यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, talking to the people who are greater than you, talking to the people who are more successful than you, जी। and being in the vicinity of that। ये स्ट्रगल नहीं है, ये गेम हो गया है। यस। डिड यू रियलाइज हाउ Right, आपको समझ में आया मैं क्या ऑप्टिमाइज करता हूँ? Absolutely, यस absolutely. यस। और फिर चाय ब्रेक पे जाते हो, सुट्टा ब्रेक पे जाते हो, फिर 15 मिनट नीचे वॉक करके आओगे, वॉक करते करते टाइम बात कर लो 4 लोगों से, नेटवर्किंग कर लो, भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या मार्केट में है, क्या है नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता था 2013 से, तो हर चार तो कॉल कर ही सकता था, सुबह 2 शाम को 2। एक महीने में 20 कर लिए, 1 साल में 1200 कर लिए। बन पाओगे, हमको बीट कर लो आप। और बहुत बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं अभी भी बताता हूँ, और अभी भी करूँगा नहीं, लेकिन करूँगा 50 साल। बस इतना ही काम है। हम लोग असल में ना, एक आम समाज जो है ना, वो बड़ा काम करने में ही मर जाता है बेचारा, कि मुझे बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। और धैर्य नहीं है। 50 लोग 40 साल नौकरी में लगा देते हैं और 4 साल अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं, और उनको अभी रिजल्ट चाहिए। हमारे पास आते हैं लोग, और सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया, रिच नहीं बन पाया। तो नौकरी करके कौन सा कर रहे हो, तो कर लो, छोड़ दो कोर्स। 40 साल, अरे सर मेरे को ये नहीं मिल रहा, ये नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। करते रहो काम। आप 15 साल नौकरी 15 साल पढ़ाई करते हो आप, 15 साल के बाद में पहली नौकरी आपको 20-25 हज़ार की मिलती है। 15 साल तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। मैं वही पर आने वाला था कि वो 15 साल आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो पहले दूसरे तीसरे साल में आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो कि यार देख पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये माइंड सेट को, अच्छा जैसे हम लोग, मैं और नीलिमा कई बार डिस्कस करते हैं, हमारे बालक भी हैं, उसका भी बिजनेस माइंड रहता है, वो हर चीज़ में कैलकुलेशन भी समझाता रहता है। सो कभी कभी वही बोलता है 15 साल के आसपास, 14 साल के हैं वो। सो बट उनका दिमाग चलता है, किताब पढ़ते हैं वो भी। सो वो वही समझाते रहते हैं। तो क्या एक सही एज है 15-16 साल में आप उनको इस टाइप के थॉट्स में डालो, डेवलप करो? जैसे आप तो, जैसे आपने बोला आप बनिया फैमिली से हैं, सो व्हाट इज द एज एक बिजनेस माइंड को डेवलप करने के लिए? बिकॉज वही एज है जब वो साइकिल से मोटराइज्ड व्हीकल पे जाता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। तो क्या ये सही एज है उसको फाइनेंशियल के प्रति जागरूक करने का? बेटा तू कर सकता है, राइट। सो व्हाट आर द वेज टू दैट? मैं इसको दूसरे तरह बोलूँगा, बच्चों को छोड़ दो, पहले आप जागरूक हो जाओ। क्योंकि बच्चे आपको देख करके काम करते हैं। आप उनको सिखाओगे तो कभी नहीं सीखेंगे। आपको तो 2-4 गाली भी दे देंगे, तुम ही कौन सी बड़ी तोप मार लिए हो। मेरा बच्चा अभी, मेरी बड़ी बेटी 7 साल की है, साल भर में वो 70 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग में रहती है। ओके। और 12 से 13 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है। हम खाली बोलते रहते हैं, वो सुनती रहती है, घूमती रहती है, एंजॉय करती रहती है, मजे करती रहती है, डांस करती है। पिक्चर भेज दूंगा, आप देखना मजे से। 70 दिन, 3 बार हमारे साथ हिमालय जा चुकी है, 7 बार हमारे साथ आश्रम चली जाती है। एंड शी 7 years सी शेवर साइट, अभी 7 साल है वो, तो शुरू तो उसकी 2 साल से ही हो गई थी। मेरा बेटा भी है 5 महीने का, 5 महीने का, मतलब अभी अगले वीक में 5 महीने का हो जाएगा, अगले वीक में, इस वीक में। अभी से मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ नहीं करना है आपको। बच्चों के सामने अच्छी बात है तो बात ही कर सकते हो ना। किताब लेके पढ़ जाता हूँ, उनको ये नहीं बोलता हूँ कि किताब पढ़ो। मैं वेबिनार लेता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ माइक के साथ, हमारी बेटी वहाँ पर बैठी रहती है, राइट। और अपना गेम खेलती रहती है, अपना कलर करती रहती है, जो भी उसको करना है, काट रही है, पीट रही है। बट पैसिवली उसको कुछ तो इनपुट जा ही रहा है। आप पैसिवली ही यहाँ पर बैठे हुए हो जिंदगी में। आपके मम्मी पापा ने जिस तरीके से आपकी कोडिंग करी हुई थी ना, आप उसके प्रोडक्ट हो। जी। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप दिल्ली नहीं आए होते, कलकत्ता नहीं गए होते, मुंबई नहीं गए होते पढ़ाई करने के लिए, तो आप भी गरीब रहते। तो क्या हुआ ये, आप अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हो, दूसरे शहर में जाते हो, 4 लोगों से मिलते हो, अपने आप रोटी बना के खाते हो, जो भी है। आई एम नॉट सेइंग, हम लोग तो उस वाले ज़माने के हैं जो अपने आप बनाना पड़ता था। आई मस्ट बी सेइंग दैट यू मस्ट बी ऑल्सो लुक दैट अपने आप खाना बनाए होगे कमरे में एक छोटे। आज तो लोग 3 BHK 4 BHK ले लेते हैं, लैविश लाइफ स्टाइल है, PG का कॉन्सेप्ट आ गया। 20 साल पहले तो वो भी नहीं था ना। नहीं था। मैं तो जितना बड़ा मेरा बाथरूम है, उतने बड़े रूम में मैं रहता था 4 साल 45 डिग्री टेम्परेचर में, लखनऊ में। अच्छा। और एसी का कोई प्रावधान नहीं था। एसी छोड़ दो, पंखा नहीं चल रहा था। मतलब जितनी बड़ी ये टेबल है, उसका थोड़ा 2 फीट और बढ़ा दो, इतने ही बेड में मैं रहता था। उसके किनारे से आप निकल नहीं सकते थे।
ये तो कोई नहीं देख रहा है। तो जो आपने बात करी ना, जी। तो संदीप गुप्ता बिकेम सत्यम, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट हु इज टेलिंग द स्टोरी सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल बिकेम द पर्सन बिफोर दे। उनकी 20 साल की तपस्या सार्थक क्यों नहीं हो? क्योंकि उन्होंने 18 साल में, 13 साल में, 14 साल में छोड़ दिया, और हम लगे हुए हैं। एंड देयर इज, हाँ, और देयर इज नो कंपटीशन एट द पिनेकल ऑफ सक्सेस। हाँ, वो तो है ही। तो बस खत्म है ये और सारे। ऊपर देखो 10 फीट के बाद आसमान नहीं दिखाई दे रहा, कोई है ही नहीं वहाँ पे, सब नीचे दिख रहे हैं। बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले मैं हिमालय पर लेके गया सब लोगों को, चांसल पास शिमला में 150 किलोमीटर दूर जगह है, वहां पर कोई आदमी नहीं है, पूरा पहाड़ और हमारा ऊंचाई है। पे कितनी है? इतनी ऊंचाई, पूरे खाली आइस पे खाली हमारे 40 लोग दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई दून दुनिया तक नम नहीं है वहां पर। एक ऊंचाई पर भीड़ ही नहीं है। ऊंचाई पर भीड़ नहीं है। तो ये कौन है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे आदतें हैं। हम अपने बच्चों को, तो अब मैंने बताया 7 साल की मेरी बेटी है। अभी मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। आपका बच्चा 7 साल का है, हिंदी अंग्रेजी सीख समझ सकता है कि पैसा क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, उसको 1 घंटा संडे को हमारे साथ बैठा दो, हमारी टीम के साथ बैठा दो। 10 से 11 बजे वो प्रोग्राम होता है। आप महीने भर में अपने बच्चे की फीस में कितना पैसा देते हो? 10,000 महीने एवरेज। क्या आप अपने बच्चे को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा महीने नहीं दे सकते हो? हाँ, दे ही रहे हैं। उसके घर में किताब आएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेगी, पैसा सीखेगा, मार्केट सीखेगा। तो हमने अपनी किताब का नाम दिया है सैंडी एडवेंचर्स, सैंडी विद मार्केट फिलोसफी, सैंडी एंड द क्रो वाली संदीप, हाँ ऐसे मैं अंकल हो गया हूँ। तो सैंडी विद क्रो, सैंडी मार्केट एडवेंचर, सैंडी वर्किंग फिलोसफी, मनी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको अपने बच्चे के साथ में खाली आधा घंटा 1 महीने में बैठना है, बैठ पाओगे? वो खाली किताब पलटनी है आपको। तो बच्चे को ये लगेगा यार मेरी मम्मी पापा तो हमको सिखाना चाह रहे हैं फिनेंसेस, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने ये आपको नहीं सिखाया, लेकिन आप अपने बच्चे को सिखा ही सकते हो। अब वो बच्चा किताब पढ़ेगा, कार्टून देखेगा, और उसी का रिवीजन हर संडे को 10 से 11 बजे के बीच में होगा। तो आपका बच्चा अगर पूरे 1 घंटा बैठता है तो क्या 1 लाइन नहीं सीखेगा? क्या ऑब्वियसली। इज दैट 1 लाइन इज बेटर देन 0 लाइन? वे टू बेटर। और 4 लाइन आपके महीने भर में आपके सीख गया, 4 कॉन्सेप्ट बच्चा सीख गया, साल भर में 52 कॉन्सेप्ट सीख गया, अगले 6 साल में 300-400 कॉन्सेप्ट सीख गया। एक MBA पास आउट बैंकर से आपका बच्चा 5 साल में ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड होगा, गारंटी लगा सकता हूं मैं। राइट। 5 करोड़ की शर्त लगा सकता फाइनेंशियल हूं। एजुकेशन आपके हिसाब से बहुत जल्दी शुरू कर दो, और आपके सेशंस तो हैं ही वहाँ पे। परफेक्ट। और सोचो ना, आपने किया क्या है? आपका बच्चा संडे को करता क्या है? कुछ नहीं करता, 11 बजे तो उठता है वो। तो 10 बच्चे बताओ ना, बच्चे तुम्हारा भाई स्कूल जाते हो, वेरी गुड। अब 1 घंटे तुम फिनेंशियल एजुकेशन सीखोगे, 1 घंटे आप हर महीने नाच गाना सीखोगे, म्यूजिक सीखोगे, जो भी आपका एक एक्स्ट्रा, ब्यूटी पार्लर में आपकी बेटी अच्छी ब्यूटी पार्लर सीखोगी, 1 घंटा। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगा 20 साल बाद मेरे को मिलना आप जी। बहुत बड़ा काम नहीं करना है जिंदगी में, इतने छोटे काम करने, बट ये करने। बहुत बड़ा इनपुट है कि बड़े बड़े काम की तरफ ज्यादा फोकस, छोटे छोटे आपको कैसे पता कि बड़ा काम कौन है? वही सीधी सी और बात आप अगर बड़े लोगों के पीछे भागोगे, बड़ा काम के लिए पीछे भागोगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूं कि छोटा काम करो, धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड करते रहो, धीरे धीरे बिल्ड करते रहो। 1%, 2%, 5%, 10%, 20% बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। तो 1 साल आपने फाइनेंशियल एजुकेशन दी, 1 साल आपका बच्चा डांसिंग में अच्छा था, वो सिखाया, 1 ही घंटा। अच्छा सर, एक माइंडसेट है लोगों का, जैसे एक बंदा व्यक्ति है, वो 25,000 की सैलरी करने आज भी खुश है, वो हाँ। आज भी खुश है, तो मिल जाती है 25,000 की सैलरी, कहता है यार ठीक ठाक पैसा है फॉर मैनी। जैसे आपने बताया कि आज के समय में 80,000 रुपये एवरेज सैलरी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 25,000 30,000 में दे आर एबल टू मैनेज। उनको आप समझाओ, जैसे ऊपर से आता है कि पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने बहुत बड़ा मार्जिन है, बिजनेस है। लोग इस बात को अभी भी सोचते क्यों हैं? मोमोज बेचो, क्यों सोचते ही रहते हैं कि यार, लेकिन अगर आप देखो तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखो तो शायद 100 रुपये है, लेकिन सेलिंग प्राइस शायद 600 रुपये है उसका। एब्सोल्युटली। तो बट फिर भी तो 600 रुपये आपने इंटू 10 कर दिया पर डे, तो 600 500 इंटू 5 5,000 रुपये पर डे के हो गए, राइट। 1.5 से 2 लाख रुपये पर मंथ के हो गए। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं करते? वो छोटे और बड़े के थॉट में क्या है? सर, हम लोगों को गुलामी की आदत हो गई है, क्योंकि हम लोग 600-700 साल से गुलाम हैं। पहले मुगल के थे, फिर अंग्रेज 200 साल से, हमको लग रहा है 50 साल 60 साल पहले, 70 साल पहले हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो हमारी गुलामी नहीं जा रही है, पहली बात ये। दूसरी बात, हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप सोचो ना कि आप क्या करते हो अगर आप नौकरी करते हो? कुछ नहीं करते हो, अपना शरीर लेकर के चले जाते हो, बस। कंपनी का कंप्यूटर है, कंपनी की लीड्स हैं, कंपनी का प्रोडक्ट है, आपको बोलना है, आपको बेचना है, आपको मैनेज करना है, आप HR थी, आपको हायर करना है। आपने एंटरप्रेन्योर सीखी कहाँ है?
ठीक। तो पहली बात तो रिस्क नहीं ले सकते। धंधे में करोगे तो पैसा लगेगा, पता नहीं पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, दिन भर खड़ा रहने पड़ेगा 45 डिग्री टेम्परेचर पर। आप में इतनी दम है? और कंफर्ट जोन है कि एक बार मिल गया जिंदगी गुजर जाएगी, तो लोग गुजरने में विश्वास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पीपल आर लैकिंग इन विजन, कि यार वो 20 साल में क्या कर सकते हैं। वो तो लगता है 30 दिन में हमारे पास 30,000 कम से कम तो आ रहा है, सैटरडे संडे अपनी बीवी बच्चों के साथ में हम एंजॉय कर लेंगे, उनको पार्क लेकर के जाएंगे। अबे तुम्हारे बच्चे इसलिए पैदा करो तुमको पार्क लेकर जाना हर वीक में। हर दिन एंजॉयमेंट डॉक्टर ने बोला है क्या? आपने अपने आप बताया कि आप 500 रुपये हर दिन बचाओगे, एक राउंड में बचाओगे। 5 बार मल्टीप्लाई कर दो 2500 तो वैसे हो गए। 2500 2000 माने तो दिन का बचेगा। और जो बंदा 25,000 बना रहा है तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 60,000, मतलब आप हर एक महीने काम करने से 4 महीने की फ्रीडम खरीद रहे हो। और फ्रीडम फ्री है, क्योंकि जब आप 25,000 बना रहे हो तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन अब 75,000 बना रहे हो तो आप कम से कम 3 महीने तो फ्री हो गए ना। तो अगर आपने 4 महीने काम कर लिया तो आप 1 साल की फ्रीडम तो खरीद लिए हो ना। अब नाउ यू यूज दैट फ्रीडम टू डेवलप द स्किल, हाउ आई कैन स्किल दैट बिजनेस, हाउ आई कैन टॉक टू शैलेश, हाउ आई कैन टॉक टू रिधिमा, सीलिमा, नीलम, पूनम, पूजा, अपने दोस्त से, मम्मी से, पापा से कि 10,000 रुपए दो, मेरे को एक दूसरा काउंटर लगाना है, ये हमारा छोटा भाई है, इसको हमारे साथ भेजो, इसको मोमोज की दुकान शुरुआत कराते हैं, इसको 20,000 रुपए का काउंटर। बहुत बड़े बिजनेसेस हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं सब वही तो लोग छोटा काम नहीं करना चाहते सर ना। और तीसरी जो बहुत बड़ी बात जो मुझे लगता है ना, ये है people are afraid that what people will think about me. राइट। ये बहुत बड़ा समस्या है। पता है 5 साल पहले जब मैं वीडियो पर आया था तो मेरे को भी लगता था, और मैं 6 महीने इस चीज़ का स्ट्रगल, यार मैं वीडियो पर शूट करूंगा, बोलूंगा हेलो माय नेम इज संदीप गुप्ता, लोग कैसा सुनेंगे। और मैं बहुत डरता था, लेकिन पहला करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, पांचवा करा, आज एवरीबडी अप्रिशिएट्स मी। जब आप अपनी जर्नी शुरू करोगे ना तो पीपल विल लाफ एट यू, पीपल विल रिडिक्यूल यू, पीपल विल स्टार्ट। और फिर आप कमजोर दिखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और इसका एक और जो ट्रैप है ना, वो वाला जो आप लोगों ने 2 डिस्कस करी, तीसरा यही है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जो आप लोगों ने लोन्स लेके घर ले लिए हैं, लोन्स लेके कार ले लिए, तो तभी वो छोड़ के अपना ये छोटा बिजनेस शुरू करने में डर रहे होते हैं कि अगर मेरा इनकम नहीं हुआ असल में लोग का स्टेटस भी हो गया ना, 5 सर्कल का, 5 लोगों का, कि मेरे 5 लोग कैसे बोलेंगे। 5 लोगों ने बेचारों की जिंदगी बीत जाती है और 5 लोगों की चिंता करने में, जो 5 लोगों को चिंता ही नहीं है उसकी। हमें लगता है कि यार वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इस चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीज शुरू नहीं कर पाते। देयर आर इंसिडेंट्स इन बैंगलोर वेयर मैनेजर्स आर राइट नाउ पूरे दिन में सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम करते हैं, फिर 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक या तो स्विगी की डिलीवरी या फिर अपना ऑटो या फिर कार चलाते हैं, देख रहा हूं 500-700 बना रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है यार, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में बताइए। अगर आप 50% भी अगर आप अपने दिन का बना लेते हो तो आप 9 महीने की जगह 12 महीने का पैसा बना रहे हो। और बस यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नतीजा है। ये 3 महीने का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 4 साल में 1 साल की छुट्टी, 7 साल में 2 साल की छुट्टी, 10 साल में 3 साल की छुट्टी, 12 साल में 4 साल की छुट्टी, 15 साल में 15 साल की छुट्टी। स्टार्ट स्मॉल बट गो फॉर लॉन्ग एंड एक्ट नाउ। गो विद विजन, स्टार्ट स्मॉल और स्टार्ट स्मॉल, डिसिप्लिन। हाँ, स्टार्ट स्मॉल, गो स्लो इन द बिगिनिंग, एक्ट नाउ और गो फॉर लॉन्ग टर्म। अभी शुरू करना है। अब ऐसा नहीं कि हम पंचवर्षीय योजना बना के बैठे हुए हैं। करना है तो आज ही शुरू करना है, चाहे मेरे को छोटा काम शुरू करना पड़े, 1,000 रुपये की SIP शुरू करना, 100 रुपये की SIP शुरू करना पड़े। अगर आपने जैसे बोला कि मोमोज बेचो, समोसे बेचो, कोई बुरी बात नहीं, हमको नहीं बेचना है आज, लेकिन आज मैं अपने एक ऐसे दोस्त की स्टॉल पर जाऊंगा जिसका स्टॉल वहाँ लगता है, वहाँ पर खड़े होकर खाली 1 घंटा ऑब्जर्व करूंगा। आज मैं काम नहीं कर लो, सही बात है, इसमें पैसा लग रहा है। बट यू नीड टू हैव अ करेज कि उसके साथ में यार मैं उसका 3 दिन से उसके पास आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना पैसा आ रहा है। मैं किसी की बातें नहीं मानता हूँ। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लर्निंग्स यू कैन हैव। वन इज थ्योरेटिकल, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, थोड़ी सी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल बातें कि 500 रुपये वाला करोड़पति बन सकता है, एब्सोल्युटली बन सकता है। नहीं बन सकता, मिल लो आके मेरे से, मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। और एक बार जाओ, आपको लगता है ना कि मोमोज वाला करोड़पति बन सकता है, जाओ और मोमोज वाले के पास में 4 दिन खड़े हो जाओ, जा करके हाथ कंगन को आरसी क्या, जाओ तो देखो जा करके, यार 10 रुपए का समोसा बन रहा है, 7 रुपए। अब 4 दिन 5 दिन उसके पास खड़े होगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा कितना पैसा बना रहा है। और आपको भी पता है आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय, बिस्किट कितने को मिलती है। और उससे बोलो यार देख भाई, तेरे को मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक काम करो क्या कि मैं तुम्हारी दुकान पे 5 दिन काम कर सकता हूँ क्या। सही बात है।
कर लो। हम ये नहीं बोल रहे कि इस बात समोसे पे अप्लाई हो रही, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल हो रहा है तो एक पॉडकास्ट में हो गया, एनीथिंग, इस कैन भी डिजिटल मार्केटिंग का काम है हमारे साथ, छोटा coaching मोटा business है, काम, कुछ भी है उसके साथ में अटैच हो जाओ, देखो क्या काम करता है, हुनर सीखो, समझो, काम करो, बात करो, किताबें लो कि सर आपने कौन सी किताब पढ़ी थी, या किताब आपकी खाली है क्या मैं पढ़ सकता हूँ। यू डोंट हैव अ करेज टू स्पीक लाइक दैट। नाउ यू स्टार्टेड इंक्लूडिंग योरसेल्फ कि I'm a part of the community, I'm a part of a growing business model, I'm a part of the some entrepreneur skills and developing these new skills capabilities, right? जब आप ये सोचना शुरू करते हो, बॉस क्या आपके, मेरे पास 2 भतीजे आए हैं मेरे गांव, मतलब मेरे बड़े भाई के दोनों भतीजों को लाया हूँ, एक अलग से फ्लैट खरीद के दे दिया, उसी में रहते हैं। 1.5 साल पहले दे वर नॉट एबल टू स्पीक, टुडे दे रन 7 करोड़ रुपए का धंधा चलाते हैं वो। वाओ। फील्ड हमारे धंधे में सपोर्ट करते हैं, पूरी हिमालय कोचिंग कुछ नहीं करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं वो। अब हम फैमिली में हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप पैसा जनरेट कर रहे हो, मैं सपोर्टिंग इज ऑल्सो। अब अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 2 साल 3 साल के बाद में। और अगर वो घर पे काम कर रहे होते तो पूरे दिन में 500 रुपए का गल्ला चलाते। यस, यू टॉक अ लॉट ऑन लाइक मनी बिहेवियर। आप कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट, मनी मल्टीप्लाई करना, मनी को प्रोटेक्ट करना, मनी को सिक्योर करना, क्योंकि बहुत लोग कमा लेते हैं, मैंने वो भी देखा कि बहुत जल्दी डूब जाते हैं। राइट। बहुत सारा रिस्क भी होता है, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट, चलो मैंने सेविंग करी, नाउ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, मैंने कभी स्टॉक मार्केट में किया, इट इज़ रिस्की, मतलब बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हाउ ओवरऑल जर्नी शुड बी कि should be win-win? Perfect, बहुत बड़ा नीमा क्वेश्चन है। तो I keep speaking that money is not a technical phenomena, it's a behavioral phenomena. Behavioral phenomena. How you behave determines that how much money you will have in your account. तो सिंपल फिलॉसफी ये है कि देर आर कपल ऑफ बिहेवियर्स आई विल टेल यू अबाउट यू। डोंट कीप क्रिबिंग, क्राइंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल की ज़िंदगी चल रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी, अच्छे लोग ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं, रिच पीपल आर बैड। ये सारे कन्वर्सेशन बंद कर दो। Yes. सोच लो गरीबों ने बनाया क्या है। रिच लोगों के पास कंपनियां हैं, गरीबों के पास क्या है? मिडिल क्लास के पास में क्या है? खाली गाली देने के लिए प्रधानमंत्री को, अंबानी को, अडानी को, एनडीटीवी को, न्यूज़ चैनल को, सरकार को। What you are contributing? अरे हेलो, you know what I am talking about. You are from the media industry, you know about what I am talking about. तो क्वेश्चन क्या है कि जब आप जिस चीज़ को गाली दोगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं, तो पैसे को अप्रिशिएट शुरू कर दो। हम लोगों के पास में एक जापानीज जन है जिनकी किताब का फॉरवर्ड लिखा है केन होंडा, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। उन्होंने बात करते हैं हैप्पी मनी के बारे में। हैप्पी मनी मतलब अरिगातो मनी, एनी टाइम आई विल गिव यू 100 रुपीज, आई विल से थैंक यू सो मच, और अरिगातो मनी, यू विल गिव मी मनी, आई विल से अरिगातो मनी। जस्ट ब्रिंग दैट वाइटलिटी। ये तो आप कर ही सकते हो। राइट। तो हम लोग क्या होते हैं, 100 रुपए का सब्जी लेने जा रहे हैं, 98 रुपीज़ ले लो, उसमें भी एक नींबू मिर्चा धनिया अलग से डाल दो, 3 रुपए बचा के तुम कहाँ अमीर बन जाओगे। मैं तो बोलता हूँ कि 100 रुपए की जगह 103 रुपए दो, अगली बार वो तुमको खुद नींबू मिर्चा अलग से देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ रूल बना लिए हैं। अगर पैसा 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में होगा तो कैश दूंगा, और कैश हमेशा 10% ज़्यादा दूंगा। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो गूगल पे करना है, 300 रुपए का बिल होगा, 310 रुपए दूंगा। डू यू थिंक दैट आई विल बिकम पुअर और दैट पर्सन विल बिकम रिच? बट दैट पर्सनस पर्सपेक्टिव विल चेंज। यार ये बंदा ऐसा है, इसने डिस्काउंट भी नहीं माना और 10 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया, रुपया आपने 10 ही रुपया दिया। ब्यूटीफुल, नथिंग हैपेंस, आई कैन टेल यू। पूरी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं करना। अगर सोचो आपने उसी दिन, जिस दिन आप आलू भिंडी लेने गए या टिकट खरीदने गए, बाजार में टिकट रेलवे में खरीदने गए, ट्रेन पे खरीदने गए, फ्लाइट पे क्लिक करते हुए 7,000 रुपए का टिकट 7,200 का हो गया, कैन यू नहीं जाएंगे तो 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। अब हर जगह नहीं दे सकते हो, लेकिन छोटे लोग, गरीब लोग, मजदूर, जहाँ आप कर सकते हो, जहाँ पर किचन वाले, उसके मुंह पे खुशी आ जाए, उसके खुशी आ जाए। हमारे घर में रूल है कि कोई बंदा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेप्टो से लेकर आए 10 रुपए एक्स्ट्रा देने का। अरे भाई तू भी एक समोसे का खा, जाके एंजॉय करो, बोलो मत, दे दो थैंक यू सो मच। गार्ड को, हर गार्ड हमारे यहाँ 7-8 रहते हैं सिक्योरिटी वाले, हर दिन, हर 4-5-7 दिन के बाद में हम समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, तो एक पैकेट उनका होता है, लो भाई 7 लोगों को मजे करो। कितना रुपए? 200 रुपए उनके लिए, 200 हमारे फैमिली के लिए। महीने भर में 2 बार मेरे को झट से सलूट मारता है। नहीं तो 2 लोग गेट खोलते हैं, सबके लिए एक गेट खुलेगा, हमारे लिए 2 बंदे आके गेट खोलेंगे। हमारे कुरियर में सबसे पहले एंट्री होगी, सबके लाइन में लगेंगे। हमारी मेड की एंट्री सबसे पहले होगी हमारे फ्लैट में। हम बात कर दे तो दुनिया का सारा काम छूट करके हमारा काम करेगा। संदीप सर ने बताया है, संदीप सर आप तो बड़े आदमी हो, स्टेटस देखता हूँ आपको, ये है वो है। हमारा कैलेंडर उनकी टेबल पर होता है, 3000 लोग हमारा कैलेंडर रोज देखते हैं। पावर ऑफ 10 रुपीज़। अच्छा नाम है।
पावर ऑफ 10 रुपीज। पावर ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, 1000 रुपए का 25 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, मजे कर लो उसके साथ में, इंजॉय कर लो, लोगों को अपना जिंदगी में फ्रेंड बनाओ। यार कितनी छोटी स्किल है ये, अटेंशन की जरूरत है। तो ये छोटी हैबिट, तो ये अब आप बताओ कि ये कितनी छोटी हैबिट है। हमारी बेटी हमारे साथ में एटीएम से पैसे निकालने जाती है और जितने बार निकालती है हम लोग बोलते हैं अरिगातो मनी, आज पैसा निकल आया, इससे पैसा निकलता है, वाह बेटर एक्सपीरियंस। मेरे बालक भी पहले बोलता था ना, शौर्य चलो पापा एटीएम चलते हैं, पैसे निकलते हैं। एक महीने में एक बार बच्चे को अपने साथ बैंक लेकर के जाओ, पोस्ट ऑफिस लेकर के जाओ, बैंक लेकर के जाओ, हॉस्पिटल लेकर, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी हो एक्सपोज करो, चर्च लेकर के जाओ, मंदिर लेकर के जाओ, गुरुद्वारा लेकर के जाओ, सब्जी आलू भिंडी की जगह लेकर के जाओ, नारियल पानी मिल रहा है वहां, तरबूज जो बेच रहा है वहां पर, गंदी जगह लेकर आओ, अच्छी जगह लेकर के जाओ, एक्सपोज देम। राइट। उनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बाप कितना पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। ये कहाँ शिक्षा मिलेगी हमको? हम लोग तो अच्छे थे, गरीब खानदान से आते हैं, सारे एक्सपोजर मिल जाते थे हमको जी। तो ये चीजें बिहेवियर वाली बात है। तो आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो 1 लाख रुपए बना रहा है, गरीब इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कुछ हैबिट्स नहीं है, उसके पास अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं है। एंड यू ऑलवेज बिकम पुअर बिकॉज ऑफ द डिसीजंस यू टेक, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी यू मेक। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, जो आपने पहले कन्वर्सेशन शुरू करा था कि 70,000 रुपए की आपकी 50,000 रुपए की तनख्वाह थी, फिर भी आप उतना फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो जितना होना चाहिए था। इसका मतलब है इट इज नॉट अबाउट द मनी यू मेक, इट्स ड्यूरिंग लास्ट 20 years द डिसीजंस यू मेड, बिकॉज ऑफ दोज डिसीजंस यू आर वेयर यू आर। राइट। आई कैन गारंटी यू, अगर मैं आपको भी 15 मिनट के बाद में बोलूंगा कि पैसे लिखो, आपने हमसे 20 गुना ज्यादा पैसे बनाएंगे, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। बट द काइंड ऑफ डिसीजंस यू मेड ड्यूरिंग द जर्नी, हाँ वो है। और आपने एक ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपको 5 साल का पैसा खा गया होगा, 10 साल आप पीछे हो गए होगे, गारंटी में बता रहा हूं। It is never that how much you have, it is what the decisions you've taken, what decisions you have taken, and how fast you have recovered from that decision, and do you have a financial discipline or not. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, everybody can become financially free, even they have a 20,000 30,000 rupees सैलरी, खाली फाइनेंशियल डिसिप्लिन से और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से। आपका एक्यूमेंट डेवलप करना है, क्योंकि जो 20,000 आज आपके पास है वो 20 साल पहले नहीं थे। Yes. तो अगर आप 20,000 जनरेट कर सकते हो, मतलब 50,000 भी जनरेट कर सकते हो, 5 लाख भी जनरेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि इस जर्नी में पैसा जनरेट करना ही एक एक्टिविटी नहीं है, उसको मैनेज करना, ग्रो करना, सेव करना, मल्टीप्लाई करना और उसको इन्वेस्ट करते रहना। ये को आपको सिखाई नहीं रहा है कोई। हम फिजिक्स केमिस्ट्री में ही घूम रहे हैं ना। घूम रहे हो तो घूमते रहो, केमिकल मिलाते रहो। प्रेजेंटेशन में yesterday I was in home of one of good friend of mine, and उसके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक गत्ता पड़ा हुआ था, गंदी सी जगह, उसमें 5-6 किताबें AI की, उसमें लिखा है 10th स्टैंडर्ड। मैंने बोला सलाम, मैं 50 साल का 40 साल का बंदा, AI का इतनी चीजें नहीं आती, किताब भी स्कूल में लग गई। 9 से लगी हुई है, 8 से लगी हुई है, मुझे नहीं पता है, बिकॉज आई डोंट हैव। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं असल में। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता, थोड़े बड़े हैं हमारे, आपके बच्चे से बड़े हैं। तो अब आप समझो ना, बच्चे को AI पढ़ा रहे हो, ग्रेट, बट वेयर इज द ह्यूमन पोटेंशियल, वेयर देयर क्रिएटिविटी, वेयर इज द माइंडसेट। उनको बोल दो कि जाओ बेटा, ये बाजार से एक पर्चा लिख के जाओ और आलू भिंडी दाल चावल चीनी चाय बिस्किट लियो, 50 मिस्टेक करके चले आएंगे, फड़फड़ाएंगे वो। हम लोग ऐसे निकल जाते थे चप्पल बिना चप्पल के जी। सो पॉइंट ये है कि छोटा छोटा काम करो। जो नौकरी वाले लोग हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसको इनको ऐसा काम करना चाहिए कि 10 घंटे नौकरी करके एक छोटी सी स्किल बना लो, और जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं फिनेंस में था, मेरे को अच्छा लगता था, आप मीडिया हाउसेस में, आपको मीडिया हाउसेस में अच्छा लगता है, आप उसमें काम करिए। जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी हर एक काम करे। ब्रिलियंट। या प्लीज, थैंक यू। सुनी, वेरी गुड। मतलब बिहेवियर फिनोमेना जो उन्होंने समझाया मनी का, that is so, but then we have to invest also first, so you have to save, है ना? और 5-6 इनपुट्स हैं तो रिकॉर्ड में आ चुके हैं सारे के सारे। यस, सेव करो, ग्रो करो, मल्टीप्लाई करो, और इन सबसे पहले इनको आपको लग रहा है कि यार संदीप गुप्ता बात तो अच्छी कर रहा है, चलो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। परफेक्ट ना, हाँ। आप सही बोलोगे लगता है, तो आप आते हो वर्कशॉप में, आते हो यूट्यूब देखते हो यार ये बंदा ठीक लग रहा है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सही बंदा सत्य है, ऑनेस्ट है कि नहीं है, फिर आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा कुछ। आपको तो इनपुट्स लेने हैं वहां से, व्हाट इज योर टेक अवे। ले लो, टीचिंग्स पर फोकस करो, टीचर पर फोकस मत करो। आ जाओ, देख लो, वर्कशॉप अटेंड करो, देखो, समझो, किताब खरीदना है किताब खरीद लो, जबरदस्त डीप नॉलेज है। टीचिंग पर फोकस करो, टीचर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, बिकॉज योर पॉइंट इज टू टेक अवे थिंग्स फ्रॉम देयर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, दैट्स ऑल, प्रैक्टिकली। और हम लोग एक्चुअली में टीचर को देखने लग जाते हैं कि टीचर कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, उसकी ज्ञान की जो धारा है उसको समझ में
सेकंड फेज में चले जाते हैं, पहले Yeah. उसके अपीयरेंस में चले जाते हैं, क्या Absolutely. कैसे, राइट। तो कंसल्टेंसी कितना बड़ा बिजनेस है आने वाले समय का? कंसल्टेंसी, कोचिंग, Coaching, हाँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। 300-400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भारत होने वाली, में। भारत में ही होने वाली है। और आप समझो ना कि एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो रहा है। जी एकदम। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे पता है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो नहीं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में होने की बिल पास कर दिया, एजुकेशन खत्म हो जाए, ये हो नहीं वाला है। 10-20 साल तो नहीं। तो हम अभी क्या चाहिए लोगों को एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह के साथ में पीस ऑफ माइंड हो, बढ़िया पीस ऑफ माइंड है। 90% लोग तो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, डायबिटीज़ हो रहा है, गंजे हो रहे हैं। हमारे 90% दोस्त गंजे हैं आजकल, पता है? पूछो कैसे? क्योंकि इतना स्ट्रेस है नौकरी में। 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज साल में बना रहे हैं, टकले हैं, बीबी बच्चों के साथ में घूम नहीं सकते, मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठा सकते, इमरजेंसी, बीबी वहाँ लगी हुई है, लैपटॉप, बीबी मरने वाली है, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। ऐसी दुनिया चल रही है। आप बताओ मुझे। हाँ, देख रहे हैं हम लोग। मैंने आप नहीं मानते हो, मैं नोएडा में लास्ट ईयर आया था, एक गली है पता नहीं कौन सी जगह पर, मतलब नीचे से वो गली से कम ऐसे लोग आ रहे थे जैसे भेड़ बकरी आ रही थी सुबह 8:30 बजे। इतना मेट्रो में रश, इतने रोड पे रश, बस में रश। इन सबके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कोई बंदा 10 मिनट 15 मिनट रोज राजी नहीं है लगाने के लिए। राइट। अगर आप ज़िंदगी के 20 मिनट लगा दोगे अपने ऊपर पर डे सर, 20 मिनट में इतनी पावर है ना, आप हीरो बन जाओगे। 20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज रोज करोगे तो आप क्या बन जाओगे अगले 1 साल में? गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। 20 मिनट अपनी मम्मी से, पापा से, बड़े लोगों से बात करो। कंपाउंडिंग 20 मिनट में इतनी पावर है ना जिंदगी में। आप 20 मिनट, मैं पूरी जिंदगी 20 मिनट पे निकालता हूँ। तो मतलब हर व्यक्ति जो प्रोफेशनल है, चाहे वो कैमरा मैन ही है हमारे इस पॉडकास्ट का, ही ऑल्सो हैज़ अ पॉइंट टू टीच। एब्सोल्युटली एवरीबडी। देखो हर चीज मार्केट में बिकती है। कंसल्टिंग के बारे में बात करा, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, क्या कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? एब्सोल्युटली। और क्या मैं 500-500 रुपये चार्ज कर सकता हूँ? हाँ। 2,000 रुपये महीने बन गए घंटे की नहीं? राइट। ये 2,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा है ना। 2,000 रुपये की मैं दूसरी किताब खरीदूंगा, एक कोर्स खरीदूंगा, उससे नई स्किल बनाऊंगा। कंपाउंडिंग कम ना, इजी समझा दिया सर, मैं इजी हूँ। 2,000, अब आपको ये नहीं 2,000 रुपये इस महीने करा, ओ इससे मोमो आएंगे, बहुत बढ़िया, तो मोमो ही में जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी मोमो। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ मैन। यही रहा है। 2,000 रुपये बनाए, ओ इस मोबाइल फोन खरीद लिया। 2,000 रुपये इस महीने आए और 24,000 का मोबाइल खरीद लिया, ताकि 12 महीने फिक्स हो गए। लोगों को मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में जो बंदा कॉर्पोरेट में है अपने खाली बोनस की वजह से रिच बन सकता है। Yes. कोई बंदे का तनख्वाह 20 लाख रुपए साल का है, 2 से 3-4 लाख रुपए उसको बोनस मिलता है साल का, और वो क्या करता है पता है? बीबी के साथ में घूमने जाता है, बाली, मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, पाकिस्तान, श्रीलंका। सोफा खरीद रहा है, वो नया बेड खरीद रहा है। एक बार ले रहे थे। हाँ, क्यों ले रहे हो भाई? बिना सोफा के भी जिंदगी चल रही थी। अब 4 लाख रुपए आपने बनाया, कुछ बिजनेस करो उस साल, कुछ लर्निंग लोगो, 1-2 लाख रुपए का कोर्स कर दो, उससे हुनर बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है एक स्किल, ये मुझे समझ में आया। स्किल एक ऐसी चीज है जो आपको स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट कभी नहीं दे सकता। राइट। स्किल का मतलब है द वे यू स्पीक, द वे यू सेल। किताब लिखते हो, टेडेक्स स्पीकर बनते हो, वीडियो शूटिंग करते हो, हम लोग क्या, ये स्किल तो है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बताइए? कौन सा समोसा बेच दिया? राइट। क्या हमने मशीनरी बेच दी? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्पीकिंग। एंड हाउ डिड वी गेट दैट नॉलेज? कम्युनिकेशन। हाउ वी आर स्पीकिंग दैट वन, बिकॉज वी हैव अ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के लिए हमने काम किया होगा। 15 साल नौकरी करी, आप लोगों ने 20 साल नौकरी करी है, कंसल्टिंग करी है, गाली सुनी होगी, सभी कुछ देखा है सबने। that's what your life is the biggest curriculum। करिकुलम तो यही सही। कैरिकुलम तो ये, तो जो आप सिखा रहे हो उसमें बेहतर बन जाओ। मैं फिनेंशियली फ्री बन गया। जब मैं फिनेंशियली फ्री नहीं था तो भी मैं लोगों को सिखाता था, क्योंकि तब मैं सिखाता था, मैं तो बैंकर हूँ भाई, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं आता, चलो भाई सीख लो। जब मैं फिनेंशियली फ्री होगा तो मैं फिनेंशियली फ्री सिखाने लगा। हम लोग का वही विचार है ना, वही हम दोनों। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जहाँ पे आपने ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है दैट यू हैड वर्कड फॉर 7 to 8 years, और तब आप आई थिंक 70,000 बनाते थे हम पर मंथ आप बनाने लगे थे। लेकिन तब तक आपके जो प्रीवियस आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखी थी, तब आपका पैसिव इनकम भी आपका 70,000 तक आपको मिलने लगा बैठा है। देन यू स्टार्टेड योर पैशन वाला काम। आपने जॉब छोड़ी और तब आप अपनी कोचिंग या टीचिंग या एजुकेटिंग, पूरी तपस्या है। जब मैं आप बोल रहे हो तो मेरे को गूज बम्प आ रहे हैं। राइट। सो ये आपका मतलब दिस शुड बी द प्रोसेस। लोग, अगर आप सोच रहे हो फॉर द रिटायरमेंट, आप सोच रहे हो अपना पैशन का काम करना, सो पहले छोटी चीज़ों से शुरू करो। पहले अपने आप को तपस्या आपको करनी है, दैट फेज ऑफ तपस्या।
देन आपका जब पैसिव इनकम जब शुरू आपको रिटर्न्स देने लगेगा, देन यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर विद योर स्किल जो आपने इतने साल से सीखी है। मुझे बहुत अच्छे से समझ आया द फंडा ऑफ 10% सेविंग, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया द फंडा ऑफ 10% to 20% जो आप अपने पे इन्वेस्ट करते हो। आपको अपनी कोचिंग करो, ट्रेनिंग करो, बुक्स पे इन्वेस्ट करना है अपनी एजुकेशन के लिए। जैसे कोचेज़ हैं, बिजनेस कोच हैं, इन्वेस्टमेंट कोचेज़ हैं, आप लोगों के पास जाके जो कोर्सेज़ हैं उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप बिल्टअप कर रहे हैं। आपको जो डाउट्स हैं आपके अंदर, ब्लॉकेजेस हैं मनी को लेके, वो सब ऑब्वियसली आप क्लियर करते हैं। आपको अपने क्लाइंट्स में भी बहुत कुछ ऐसा दिखता होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार इसका माइंडसेट ऐसा है, इसके अंदर ये मनी ब्लॉकेज होगा, सो आप उधर भी उनको कंसल्टेंट करते होंगे, मतलब इट विल एक्चुअली हेल्प। फिर ये करते करते आपने ऑब्वियसली आपको जब आपका उनके भी जब पैसिव इनकम के रिटर्न्स आने लगे, आई हैड हर्ड अबाउट योर पॉडकास्ट, लाइक आपने बोला है गोल्ड एंड सिल्वर पे इन्वेस्ट कितना % करना चाहिए, कितना % 100 टॉप शेयर्स में आपको लगाना चाहिए, इफ़ आई एम राइट, राइट। सो टॉप 100 मतलब, सो आजकल का जो सोशल मीडिया एरा है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस आर कमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया, उसमें एक बहुत फेक भी होते होंगे। हाउ टू जज कि कौन मुझे राइट एडवाइस दे रहा है, तो उसकी मुझे भी कुछ एक सेल्फ नॉलेज होगी, मुझे भी अपना रिसर्च करना होगा, हर चीज़ पे इतना वो नहीं करना चाहिए। सो मतलब आप उस पर कुछ मुझे बताएंगे देखो सिंपल तरीके से कैसे? सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया टूल है, but don't get carried away with that one. Whatever comes free in your life, you need to pay the heavy price in the after. मैं बस एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बस मेरा डाउट इसलिए ये वाला आया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ, मैं इंस्टाग्राम या उस पर एक ना एड्स आजकल चल रही है फॉर द हाउस मेकिंग फीमेल, कि आप अपना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, हम लोग आपको ये सिखाएंगे। एंड मतलब देन देयर आर लेडीज विच आर कमिंग अप कि मैंने इतने करोड़ बना लिए, इतने करोड़ बना लिए। हाउ is it fake, is it like eye catching, या ये है reality? I do not know about that one, but I can tell you जो बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ हो और स्टॉक मार्केट से बना दे हम पैसे, आपके पास है क्या 50 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पैसे बनाने के डालने के लिए? आप खुद जज हो। आप पता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिना आपकी परमिशन से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। राइट। विदाउट योर कंसेंट नोबडी कैन मेक यू फूल। तो आपको लालची बन रहे हो आप। 2 करोड़ रुपए कैसे कोई बना सकती है हाउस वाइफ, और ट्रेडिंग कर सकती है। आप उसको बैकग्राउंड जाके चेक करो, मैं गारंटी बता रहा हूँ 5 से 10 साल के बाद कि पहले वो काम कर रही होगी। ऐसा नहीं आया देखो कि आपने मेरे ये कोई बोल भी रहा था पॉलिटिशियन की आलू डालोगे सोना निकलेगा, मुझे नहीं पता, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि 2 महीने में आए 3 करोड़ बना लिया, 5 करोड़ बना लिया? तो उसका 5-7 साल का पहले से प्रोफेशन रहा होगा, उसके पास में 50 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए भी रहा और होगा। दूसरी बात है वो हाउस वाइफ रही होगी, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो काम नहीं कर सकती। मेरी बेबी हाउस वाइफ है लेकिन हमारे साथ बिजनेस पार्टनर है। आप एक मम्मी ने, एक 60 साल की मम्मी ने बनाया 30 करोड़ रुपए, अरे हो सकता है उसका पति जो है वो 1000 करोड़ बना रहा हो। तो डू यू रियलाइज? तो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर क्या, सोचो सबका धंधा है जी। तो वो आई कैचिंग बॉल है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही है गलत है, बट आप बैकग्राउंड में चेक करो जाकर कि यह बंदा सही बोल रहा है कि आप बात करो 4 लोगों से, और ये प्रोसेस है। मैं जितना मुझे समझ में आया है, यू कैन नॉट बिकम रिच बाय एक्सीडेंट। लक्ष्मी कभी भी आपको एक्सीडेंटली नहीं मिलती है, प्रोसेस से मिलती है। आप सोचो ना कि आपके यहाँ जिंदगी में आप एक नौकरी कर रहे हो, आपके पास नौकर हैं 3-4, वो आपके पास काम कर रहे हैं, और एक बच्चा अचानक से उसको आपने CEO बना दिया। Yes. विल ही सस्टेन? नो। एक बंदा जो नीचे आया है, चाय बनाई है आपके कमरे में, ऑफिस साहब का, आपका कोट सही प्रेस किया है, इसके बाद में आपका काम किया है, आपकी टीम को मैनेज करा, नाउ ही हैज़ अ कैपेबिलिटी। बिकॉज विष्णु क्या चाहता है, सोचो आप, विष्णु वांट्स टू रन दिस होल प्लैनेट विद ऑर्गेनाइज्ड वे। सूरज जिस समय चमकता है चमकेगा, बारिश सब जब आनी आती होती है, सर्दी गर्मी बरसात सब फिक्स है, पूरा सब कुछ फिक्स है। तो अगर इसमें अचानक से आ गया, आज मैं चंद्रमा हूं रात में नहीं आऊंगा, कैन यू ट्रस्ट दैट प्रोसेस? नो। अब सिस्टम बनता है कंसिस्टेंसी से, कैरेक्टर से, और ये कैरेक्टर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी लगे तभी बनेगा कि नहीं बनेगा? जी। तो एवरी वेल्दी पीपल, कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं लकी था उसकी वजह से बन गया। जी। लक तो आपकी लाइफ में होना ही होना है, तभी आप रिच बनोगे, ये तो बात सत्य है। लेकिन 80% आप जब तक काम नहीं करोगे तो आप उस लक को होल्ड नहीं कर पाओगे, पहुंच भी नहीं पाओगे वहां तक। हाउ आई के बिकेम वेल्दी? 70,000 रुपये बनाने वाला बंदा 7 करोड़ कैसे बना सकता है? नहीं, वो 15 साल की तपस्या थी, और भगवान देखता रहता है कि आप कितने काबिल हो।
आप विष्णु बने तभी आपके पास लक्ष्मी आए। एब्सोल्युटली। और काम करते रहो, काम करते रहो, लोगों की सेवा करने का कि यार चलो यार मैं इनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे पवित्रता ला सकता हूँ उनकी ज़िंदगी में, हेल्थ बढ़िया कर सकता हूँ, वेलनेस बढ़िया कर सकता हूँ, बच्चों को पेंटिंग सिखा सकता हूँ, ड्राइविंग सिखा सकता हूँ। दुनिया में आज कोई भी स्किल कोई बंदा जूम पर आकर के मोबाइल फ़ोन पर शूट कर सकता है। Right. कोई भी स्किल, बस खाली आपको शुरुआत करनी है। Yes. इस पूरी दुनिया में 2 ही लोग पैसे बनाएंगे सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में। वन, एक इंटरटेनर, जो बंदे इंटरटेन कर रहे हैं, कुछ साड़ी पहन लिया, लिपस्टिक लगा दिया, नाच लिए, गान लिए, ठुमके मार दिए, आपको पता है वो कौन लोग हैं, वो लोग पैसे बनाएंगे। दूसरा है जो बंदा हु आर द रियल एजुकेशनिस्ट, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप 100 रुपए की किताब भी ले करके वही नॉलेज पा सकते हो जो मैंने बताया है, बट आपको वो डेप्थ नहीं मिलेगी, कन्विक्शन नहीं आएगा, वो आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी, वो आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा। और जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो सोशल मीडिया की बात मानो और उसके ऊपर अमल करो, और उस अमल को अपने ऊपर उतारो। 100 रुपये नहीं डाल सकते हो, 10 रुपये डाल करके टेस्ट कर लो। जब टेस्ट करते लो तो समझ में आता रहता है, जब आप टेस्ट करके आगे बढ़ते हो तो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है, और वो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्टेंशियल लर्निंग पर काम आएगी। पहले आपको थ्योरेटिकल लर्निंग करनी है जी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, ABCD क्या होता है। नाउ यू गॉट वन आइडिया, नाउ आपको थ्योरेटिकल लर्निंग मिल गई। नाउ यू विल बी पुटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट से एक्सपीरियंशियल। चलो मैं स्टॉक मार्केट में 100 रुपये डाल के देखता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर देखता हूँ, म्यूचुअल फंड क्या होता है, चलो एक वीडियो शूट करके देख लेता हूँ, देखूंगा तो मैं मरूंगा तो नहीं यार, वो मैंने वीडियो शूट कर दिया, आई डिड नॉट डाई। नाउ इट बिकम ए experiential learning for you, good, bad, all those things. Now once you keep practicing for 2 years, 3 years, 4 years, it's become your being part. अब आपको रात में उठा दिया जाएगा, मैं पॉडकास्ट कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा क्या? आप न्यूज़ चैनल में थे, आपको रात में 3 बजे उठा दिया जाएगा, आप सेम लाइन में मैं NDTV से, जी न्यूज़ से बोल रहा हूँ, संदीप गुप्ता, ये फलाना ढमकाना हो, दैट बिकम्स योर पावर ऑफ बीइंग। दैट व्हेन इट गोज फॉर योर एग्जिस्टेंशियल बीइंग, यू बिकम अ पावरफुल टूल टू अट्रैक्ट वेल्थ, एंड दैट्स व्हाई यू आर फाइनेंशियली फ्री। वाओ, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पॉडकास्ट। हमारे साथ आपने इतने अच्छे इनपुट और इतने सिंपल तरीके से दिए, वी रियली एक्चुअली लव्ड इट। आई मीन द बेस्ट पार्ट इज कि जो आपने बोला कि छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे काम में सोचो मत, हमेशा ये मत सोचो कि तुम बड़ा ही करोगे, बड़ा तो हो जाएगा, बट यू नीड टू बी ऑन दैट ट्रैक। सो आई मीन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है यहाँ आज इस पॉडकास्ट से, और जो देखेगा उसको तो ऑब्वियसली ये कई बार देखने वाला पॉडकास्ट है कि एक आदमी कैसे कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकता है, कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, एंड इट्स डूएबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। डू नॉट थिंक कि व्हाट अदर वुड थिंक अबाउट। ये तो सभी बोलते हैं, हम भी वैसे बोलेंगे क्योंकि एक कॉमन फिनोमेना है। यू शुड आई मीन हियर दिस फ्रॉम अस, बट द पॉइंट इज कि छोटे काम में बिल्कुल मत सोचिए कि छोटा काम है, बिकॉज सी टुवर्ड्स द वेल्थ पार्ट, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड ओरिएंटेशन फॉर both of us. We are 35 years of media experience people. Very good understanding of the behavioral phenomena of money and 10% saving. So thank you so much for coming and giving your time. Thank you so much. Now your sun also, you are deep also. संदीप से मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था कि ये सन भी है, डेप्थ भी है। So अभी हम लोगों ने संदीप का पूरा कॉन्वर्सेशन किया। Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you.